कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। माता जी आप क्लासिकल सिंगर हैं क्या? जी पहले गाती थी लेकिन अब बहुत सालों से। वेरी गुड। वॉइस ट्रेन हो जाता है, सबका ट्रेन नहीं होता। ठीक है, वेरी नाइस माता जी, स्वीट टू हियर, अच्छा लग रहा है सबको। आप हर दिन भगवान का हरि नाम का माला करिए, 16 माला करिए, अच्छे कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करें, एवरीबॉडी इज रेडी? आवाज क्लियर है भाई? यस प्रभु जी, ऑल राइट। तो हमारा अभी अब चौथा अध्याय शुरू हो गया। ये बहुत लंबा रास्ता है, ये आपका बहुत बड़ा यज्ञ है। ये तो 18 दिन आसान नहीं है, इतना 18 दिन छोड़ना, और ये आपकी शाम की आदत हो जाएगी हर दिन समय रखना। मेरी विनती है कि हर दिन कोर्स के बंद होने के बावजूद भी आप पढ़ते रहना। और हमारे भी कोर्स लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 5 कोर्स चलेंगे। उनमें आपको खाली वीकेंड में 1 या 2 क्लास होगी, ज्यादा लोड नहीं है। लेकिन शाम को जो आपका समय निकल रहा है कृष्ण के लिए, ये नहीं छोड़ना है ना। उस समय थोड़ा हरि नाम जाप करना, थोड़ा भगवत गीता पढ़ा, ये प्रक्रिया नहीं छोड़ना। तो पहले अध्याय में हमने देखा था कैसे एक युद्ध भूमि को लोग अलग अलग नजरिए से देखे। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया। तीसरे अध्याय में हम देखे कर्म से कैसे भगवान की पूजा हो सकती है, कर्म योग के बारे में विवरण रहा। ज्ञान से कैसे भगवान को सेवा कर सकते हैं, ज्ञान योग, खाली ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, योग, ये ज्ञान भगवान से कैसे कनेक्ट होता है। दिव्य ज्ञान भी इसको बोला जाता है, इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। जैसे जेल के अंदर कोई बैठा है तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि जेल से बाहर कैसे निकलना है, उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं। यहाँ भौतिक लोग में फंसे हैं, कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, वो दिव्य ज्ञान। अब आप मेरे को ये बताइए, रेडी हैं सब लोग? हाथ खड़ा करने के लिए रेडी रहो। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मार्केट में आप दुकान में जाए तो 1000 गीता होती है, आप ये भगवत गीता यथारूप को क्यों चुनेंगे, या कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सी गीता ठीक है, ये बताओ। 1000 है, आप कैसे सेलेक्ट करोगे कौन सी गीता पढ़नी चाहिए? किस दृष्टिकोण से आप ये निर्णय पे आएंगे कि ये गीता तो बिल्कुल ठीक है, और इस तरह भगवत गीता यथारूप ही मेरे को पढ़नी है ना, जबकि हजारों गीता मार्केट में है। यस आरती जी, अरे आरती जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हम ये वह गीता पसंद करेंगे जो 100% सही हो, मतलब जो कृष्ण ने बोला है वही हम तक पहुंचे, जो गुरु परंपरा में आई हुई हो। गुरु परंपरा में आई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किस चीज से आपको पता चलेगा, किस और
चीज से पता चलेगा कि गीता एक्चुअली एक तो गुरु परंपरा में होना चाहिए, दूसरा क्या चीज है, दूसरा तीसरा जिससे आपको चयन करने में मदद मिलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यादव जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो माता जी ने बताया कि गुरु परंपरा, बिल्कुल, और दूसरा अगर कंसीडर कर सकते हैं तो जिसने वो टीका या ट्रांसलेशन किया है वो भगवान का अनन्य भक्त हो, बहुत तो अच्छा। उसका भी अरे जो कंसीडर कर सकते हैं। वो कृष्ण में, भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, तो जब कृष्ण के आदेश को जो पालन कर रहा है उसी से गीता सुनने का है ना। करेक्ट। जो गीता को ही स्वीकार नहीं करता, गीता का ही पालन नहीं करता, उसको सुन के किताबी ज्ञान से क्या करेगा, है ना। अमल होना चाहिए उसके जीवन में ज्ञान, तो उसको सुनने में हमको प्रेरणा मिलती है। यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी हरे नाइस। कृष्ण प्रभु जी। अब तो बहुत अच्छे भक्त हैं अथर्व यादव जी। हरे कृष्णा। या मित्तल जी, नीता जी, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? 2 कारण, और कोई कारण है? 2 कारण तो जो प्रभु जी ने बताए हैं इन्होंने वो है। तीसरा कारण इसका ये भी है कि इसमें खाली व्याख्या ही नहीं दी हुई है, नीचे सारे टिप्पणी भी बहुत बड़ी रखी है, जिसके कारण हमें उसकी डिटेल बहुत अच्छी पता चलती है, एक एक श्लोक की। इसके एक कारण एक श्लोक का एक एक अक्षर का अनुवाद दिया है। एक एक अक्षर का बहुत अच्छा विवरण, बहुत अच्छी विवेचना करी हुई है इसमें, जो और कहीं कम है, और कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं करते। हरे कृष्णा। गैस दर्शना, और बताइए कुछ, कोई और चीज से आप पकड़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जिसमें बायसनेस ना हो, जैसे जब भी मैंने ट्रांसलेट किया तो जैसे कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन को, तो वैसे ही वो लिखा हो। इट शुड नॉट बी अडल्टरेटेड और चेंज्ड। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसके आगे चलता हूँ। ये पहला ही श्लोक है, मैं इधर ही रह जाऊंगा। भावना जी, आशीष गढ़ जी, तो मेरे को मालूम है दोनों करेक्ट चीज बोलेंगे, लेकिन मैं अब कुछ 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, माफ करना मेरे को। अब ओके, पहली चीज आपने जो पहली चीज बोली, गुरु परंपरा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, अब आपको ट्रीटमेंट लेना है, अब आप तो डॉक्टर को क्विज तो दे नहीं सकते, तो क्या करते हो, देखते हो वहां पे कोई नोटिस बोर्ड है, हाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ इसको तो ऑथराइज है डॉक्टर। तो जो भी गीता को लिखता है वो ऑथराइज होना चाहिए, मतलब उसका गुरु ने उसको अनुमति देनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। पहली चीज, ये गुरु परंपरा होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए कृष्ण तक। अरे मैं बोल दूंगा आप मेरे गुरु, हम लोग 2-3 लोग मिलकर सबको बेवकूफ बना दो, वो नहीं चलता। गुरु परंपरा चलनी चाहिए, उससे प्रसिद्ध महान गुरु आना चाहिए। जैसे हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, चैतन्य कृष्ण जी, वेद व्यास सब आ रहे हैं, सुंदर परंपरा। दूसरी चीज कि गीता को पढ़ के इफेक्ट होना चाहिए। अगर इस गीता, दुनिया भर में अगर देखो कौन सी गीता है जो लोगों को कृष्ण के चरण में ला रही है, ये गीता है। मैं भी इसको अपने कॉलेज में पढ़ा था, नास्तिक था मैं तो, इंद्रिय भोगी, नास्तिक, पापी, और इसको पढ़ के मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। पहले तो पवित्र हुआ, पर धीरे धीरे मेरे को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ, है ना, यही गीता से। तो ये तो मैंने खुद ही देखा है। और दुनिया भर में अगर आप देखिए, आजकल रशिया में, यूक्रेन में, अमेरिका में करोड़ों लोग भक्त बन रहे हैं, और उनको किसी को भी पूछो क्या कारण, मैं गीता पढ़ा था। तो मतलब एक गीता में शक्ति है। अगर आप मिलावट, माता जी बोल रही थी एक मिलावट की, किसी चीज में मिलावट हो जाती है ना, उसकी शक्ति नहीं रहती फिर, है ना। जैसे कृष्ण ने बोला, अगर आप वैसे ही बोलेंगे, अर्जुन ने गीता सुनी तो क्या हुआ, कृष्ण की शरणागति कर दी, है ना। उसको तो युद्ध करने का मन था ही नहीं, तो अंत में बोला करिष्ये वचनम तव, कृष्ण जी आप जो बोलते हैं वही करूंगा। अगर कोई गीता लोगों को भगवान के चरण में नतमस्तक करा रही है, वो गीता को चुनिए, उससे लिखी जानी चाहिए जो भक्त है। रिजल्ट से प्रूव होना चाहिए, लेखक महान भक्त होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप तरह तरह से उल्लेख देख सकते हैं। ये भगवत गीता बोनाफाइड है। भगवत गीता के अंदर भी एक चीज आप देखेंगे, अर्जुन को जो समझ आए गीता के अंदर लिखा है। गीता के अंदर लिखा है, अर्जुन ने खुद बोला, कृष्ण जी 11वें अध्याय में, परम ब्रह्मा परम धाम, 10वें बोल दिया, 11वें में नहीं, 10वें, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवम। तो अर्जुन को जो समझ आए गीता में, अर्जुन कृष्ण का पहला शिष्य है, उसी का अनुसरण करते हुए हमको गीता समझना है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये गीता बोनाफाइड है। ठीक है, तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम ठीक रास्ते में। देखिए ना, अगर हम थोड़ा इसमें कमजोरी करें इस चयन में,
तो हमारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। गलत गाइडेंस बनने से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आपका बड़ा ऑपरेशन है कि आप क्या सीरियस नहीं होंगे? चेक करेंगे ना डॉक्टर्स, नहीं मैंने कॉलेज नहीं गया था, मेरे को आता है। आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। आप अपने बच्चे का कॉलेज में एडमिशन कर रहे हो, 10 बारी चेक करते हो किस कॉलेज में डाला, इसमें किसी बेकार कॉलेज डाले जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, कितने बारी चयन करते हो ना, नहीं तो गलत बेटी की गलत जगह तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह आप कार खरीद रहे हैं, कितने मॉडल करते हो, ये मॉडल लूंगा ये मॉडल लूंगा, है ना, करते हो नहीं यार ये लेता हूँ, इसका रिव्यू सबसे अच्छा। हर चीज में हम चयन करते हैं, गुरु में भी चयन होना चाहिए। ध्यान से, गीता किस गुरु ने आपको उल्लेख दिया, टिप्पणी दिया, और शुद्ध होना चाहिए। एक और चीज, हमारी भगवत गीता में हर श्लोक का डायरेक्ट मीनिंग लिया गया है, इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं लिया गया है। इनडायरेक्ट मीनिंग होता है जैसे बादल लगा तो सूरज के सामने सूरज नहीं दिखता। जब गीता एक है तो फिर 1000 मीनिंग कैसे निकल रहे हैं? श्लोक तो वही है, फिर 1000 मीनिंग कैसे निकल रहे हैं? तात्पर्य अलग है। तात्पर्य अलग क्यों है? अनुवाद अलग क्यों है? क्योंकि वो गीता का डायरेक्ट मीनिंग नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं तो ना, युद्ध में आपने देखा दूसरा मीनिंग बोलते हैं। युद्ध में बड़ा जो मैसेज जाता है वो बहुत कोडेड होता है। वो बोलते हैं पानी पीने जा रहा हूँ, उसका मतलब होता है पीछे हट जा। हाँ, वो बोलता है मिठाई खा रहा हूँ, मतलब युद्ध कर दे, है ना, ऐसा कुछ इनका कोडेड रहता है। तो बहुत मुश्किल होता पकड़ना। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी बोल कुछ रहे और कुछ और मतलब है, कुछ पहेली बोल रहे थे जो अर्जुन को समझ नहीं। एक आदमी मेरे को बोला, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था ना, एक पहेली के रूप में बोला था, अर्जुन को समझ नहीं आया। वेद व्यास जो लिख रहे थे उनको भी समझ नहीं आया। ये आपके बड़े बड़े मध्वाचार्य, किसी आचार्य को समझ नहीं आया। आज मेरे को समझ आया कृष्ण क्या बोलना चाहते थे। ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यथारूप जो कृष्ण जी बोलना चाहते हैं वैसे ही। ठीक है, हरे कृष्णा। अब इसका हम समझ लेते हैं आगे। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अवयम अविवनवान विवस्वान मानवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। थोड़ा आपको आवाज रहेगा, मंदिर के अंदर है। कृष्ण जी ने ब्रह्मा को, ये सॉरी, सूर्यदेव को ज्ञान दिया। सूर्यदेव ने अपने बेटे मनु को, मनु ने भारत पृथ्वी में एक राजा इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, ये सूर्य वंश है वैसे भी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये जिसको देख रहे हैं एक परंपरा का एग्जाम्पल। ठीक है, ये कृष्णा ने दिया सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। फिर उसके बाद एवं परंपरा प्राप्त, इस तरह परंपरा में ज्ञान नीचे आ रहा था। इमम राजा शिवदू, ये बड़े बड़े राज ऋषि इस तरह इस ज्ञान को समझे परंपरा के कारण। बट सकाले न महता, काल के अनुसार नष्ट हो गया ज्ञान। कृष्ण जी आए 5000 साल पहले, अरे यार मैं गीता में ये नहीं बोला था, हम लोग गीता के नाम में कुछ और बोल रहे हो। वो होता है ना, एक दूसरे को बता, दूसरा तीसरे को, कभी कभी थोड़ा धीरे 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 सबको नष्ट हो गया। ऐसे आया तो ऐसे गया, ऐसे गया और नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये परंपरा क्या होती है? ये परंपरा असली ज्ञान को सुरक्षित रखती है। पद्म पुराण में चार परंपरा का विवरण है, बोनाफाइड परंपरा शास्त्र में लिखा है। 4 परंपरा 4 मुख्य व्यक्ति से शुरू होती है। जैसे मेरे को आपके बारे में जानना है तो आपके बीवी या बच्चों से जान सकता हूँ ना, वो आपके बारे में कुछ बता सकते हैं। उनको कौन सा जूस अच्छा लगता है, कितने समय में वो खाना खाते हैं, क्या चीज उनको, कौन सा सीरियल उनको पसंद है ना, ऐसी चीजें आदमी के बारे में हम उनके निजी लोगों से पता है। तो भगवान के बारे में अगर आपको जानना है तो उनके जो प्रिय, सबसे प्रिय लोग हैं उनसे जान सकते हैं। ब्रह्मा भगवान के एक महान भक्त है, उनकी एक संप्रदाय, उसको बोलते हैं मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य। इस्कॉन इसी संप्रदाय का भाग है। दूसरी संप्रदाय लक्ष्मी परंपरा, श्री परंपरा, आपके रामानुजाचार्य महान आचार्य, आपके तिरुपति रंगनाथ, बड़े बड़े मंदिर इनके हैं, इनका तिलक थोड़ा वी शेप रहता है। ये भी बोनाफाइड संप्रदाय है, बहुत परम वैष्णव आपको इस परंपरा में मिलते हैं। दूसरा है रुद्र परंपरा, ये भी शिव जी भी कृष्ण के महान भक्त हैं, दूसरे भगवान नहीं। ये रुद्र पर इनकी खुद परंपरा है। भागवत में इनकी 30-40 श्लोक आते हैं, चौथे खंड में बोलते हैं रुद्र गीत, ये कृष्ण की महिमा करते हैं बहुत जोर से। इनकी अपनी परंपरा है। इसमें विष्णु स्वामी बहुत बड़े आचार्य आते हैं। अगर आप इनको देखना चाहोगे, आजकल वल्लभ संप्रदाय देखते हैं ना गुजरात में, लड्डू गोपाल वाले, ये सब विष्णु स्वामी के ही शिष्य हैं। 4 कुमार संप्रदाय, निम्बार्क का आचार्य, मेन आचार्य इस परंपरा, ये भी महान परंपरा है। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो कोई भी आपको आदमी बोलता है मेरा गुरु या गुरु, अंत में इधर कहीं आना चाहिए और तत्व वैष्णव तत्व होना चाहिए, भगवान के हम दास हैं।
तो अर्जुन सुन के पूछता है कृष्ण जी चलो ठीक है, आपने बताया कि परंपरा में आपने बताया, ये तो मेरी गीता में नहीं है, लेकिन मैंने आपको पर्सनल उल्लेख दे दिया कि 4 परंपरा पद्म पुराण में लिखित है, ये 4 आचार्यों के नाम भी लिखित है उधर भविष्यवाणी। तो अर्जुन बोलता है ये आप बोल रहे हैं आप ज्ञान सूर्य देव को दिया, लेकिन हम तो समकालीन है कृष्ण, हम तो एक ही उम्र के हैं। तो ये जो आपने जो बोला आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया, ये मनु के जन्म के पहले की बात है, ये 12 करोड़ साल पुरानी बात है। इसलिए अर्जुन को असमंजस हो गया। एक्चुअली अर्जुन को कुछ नहीं है, उस अर्जुन का मन संभालना में बहुत टाइम समझदार बहुत ही मुश्किल, बिकॉज वो महान भक्त भी और भगवान की माया भी उसको पकड़े हुए है, वो उसकी महामाया नहीं पकड़ सकती महान भक्त को, योग माया ने, आपको पता है योग माया उसको भ्रमित करी हुई है, तब भी वो भगवान के आदेश के अनुसार भगवान के कंट्रोल के एक हर समय करेक्ट प्रश्न पूछता है। तो भगवान का पूछता है आप क्या बात कर रहे हैं कृष्ण जी, आपको मालूम है भीम और युधिष्ठिर कृष्ण से उम्र में बड़े थे, इसलिए कृष्ण जी उनके चरण छूते थे मिलते समय, और नकुल सहदेव कृष्ण के चरण छूते थे, वो छोटे थे। अर्जुन कृष्ण एक ही उम्र के थे, गले मिलते थे, और अर्जुन कृष्ण का बहुत ही प्रिय मित्र था, मालूम है आपको। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है हम तो समकालीन है, एक ही उम्र के हैं, ये 12 करोड़ साल वाली बात अब क्या कर रहे हो। जैसे मैं एक बार कुंभ मेला में गया था, आपको मालूम है कुंभ मेला में नाग बाबा आते हैं, नाग वो हिमालय से तपस्या करते हैं, कुछ उसमें से ढोंगी भी होते हैं, वो चरस अफीम गांजा खाने वाले वो तो ढोंगी होते हैं, कुछ उसमें तपस्या असली तपस्या कर रहे होते हैं। तो हमारा कैंप था उधर, 2001 की बात है, 20 साल पुरानी। तो जब भी आते थे मैं इनको एक मजाक के प्रश्न, अरे स्वामी जी आपकी उम्र क्या है, तो कोई बोलता था 40 साल 60 साल 80 साल 100 साल, मैं स्वीकार करता था ठीक है हिमालय में तपस कर रहे हैं, थोड़ा तो उम्र अच्छी रहती है इनकी। तो एक आदमी मेरे को बोला मैं सीता के स्वयंवर में था मैं तो वहीं पे लुढ़क गया हंस के, क्या बोल रहे हैं सीता के स्वयंवर में था, ये तो कितने लाख साल पुरानी बात है तो समकालीन। तो अर्जुन भी ऐसी पूछता है कृष्ण जी आप क्या बात कर रहे हैं, अभी मेरी उम्र के हो और आप बोल रहे हो कितने करोड़ों साल पहले तुमने ज्ञान सूर्य देव को दिया था, मैं कैसे समझ सकता उसको। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ये अर्जुन का कैलकुलेशन, ये देखिए कहां से कैलकुलेशन शुरू होता है, इससे करिए 4.32 मिलियन। आप इस फिगर को कैसे आएंगे बताता हूं। देवताओं का जीवन 12,000 साल का होता, उनके 12,000 साल, और उनका एक साल और उनका एक दिन हमारा 360 दिन के बराबर होता है। समझ आ गया आपको। तो 360 को अगर आप 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है ना वो उत्तरायण दक्षिणायन मतलब उनका एक दिन, उनका हमारा एक साल उनका एक दिन है, इसलिए आपको 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन बोलते हैं। उसमें देवता को नहीं बुलाया जाता जब वो सो रहे होते हैं। ओके, नाउ 4.32 मिलियन ईयर्स हो गए आपका, 4 युग हो गए, ठीक है, मिलके ये पूरा सेट है आपका दिव्य युग, ये देवताओं का जीवन। महान देवता थोड़े ज्यादा जीते, जैसे मनु इंद्र जी थोड़ा ज्यादा जीते, बाकी आपके एक ही दिव्य युग को जीते हैं। और इसको अगर आप भाग करेंगे अभी कलयुग द्वापर युग त्रेतयुग सतयुग, कलयुग अगर आप x करेंगे द्वापर युग 2x है, त्रेतयुग 3x है, सतयुग 4x है। तो 10 टाइम कलयुग का जो ड्यूरेशन ना 4 3 7 2 9 और 1 10, कलयुग का जो ड्यूरेशन 10 टाइम हुआ वो एक दिव्य युग है। तो कलयुग का 10 टाइम काम कर लीजिए, 4,32,000 ईयर्स आ गया, ये सेट हो गया आपका। मनु का उम्र है 75 दिव्य युग मनु के जीवन में होते हैं। ठीक है, ये एक सेट ऑफ दिव्य युग जो कलयुग द्वापर युग त्रेतयुग सतयुग को एक दिव्य युग बोलते हैं, वो उसका ड्यूरेशन 4.32 है। मनु के जीवन में ऐसे 71 साइकिल्स युग की चलती है, इसलिए मनु का जीवन हो गया 300 मिलियन ईयर्स, है ना। इजी है कैलकुलेशन, 71 into 4 is 300। अब मनु के ब्रह्मा के दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं, तो आप उसका आ गया 4.32 बिलियन ईयर्स। अगर आप सीधा कैलकुलेशन करिए, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 साइकिल चलती हैं, इसलिए 4.32 बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करो 4.32 बिलियन, है ना, मिलियन इंटू 1000 बिलियन। ये ब्रह्मा के खाली 12 घंटे। उसी तरह ब्रह्मा की नाद होती है 12 घंटे की, तो ब्रह्मा का 24 घंटा हो गया 8.64 बिलियन ईयर्स। उसको 30 करो तो एक महीना ब्रह्मा का, उसको 12 करो तो एक साल ब्रह्मा का, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ब्रह्मा के जीवन 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। तो आपके पास कैलकुलेटर लगा लो तो शायद उसमें इतने डिजिट्स नहीं होंगे। बड़े आश्चर्य की चीज है कि जब बड़े बड़े वेस्टर्न जगत में साइंस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, वो जो कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहे थे उनको ब्रह्मांड की उम्र उन्होंने निकाला 17.5 बिलियन ईयर्स,
और पृथ्वी का उम्र निकाला 4.5 बिलियन ईयर्स। तो अपने उन्होंने शास्त्र में देखा, अपने धर्मों जो बाकी उनके पास स्क्रिप्चर्स हैं उनमें लिखा था कि सृष्टि 6000 साल पहले हुई, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो इलॉजिकल है। फिर उसके बाद वो भारत आए देखने की इधर कितना लिखा है, ये भी 6000 ही लिखे हैं क्या, लेकिन ब्रह्मा की उम्र देखी तो फेंट हो गए 311 ट्रिलियन ईयर। बिलियन तुम बात कर रहे हो, हम तो ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अब साइंस स्पिरिचुअलिटी मैच कैसे करे, तो 311 ट्रिलियन की बात हो रही है जिसमें ब्रह्मा का आधा जीवन हो चुका है। इनको तो बिलियन में क्यों दिख रहा है, बिकॉज ये प्रलय और सृष्टि साइकिल में चलता रहता है। मनु के जीवन में भी मनवंतर अवतार, मनवंतर में कभी कभी प्रलय होता है, तो इस चक्कर में उनका डेट वैदिक डेट से मिल सकता है। समझ गए? ठीक है, ओके। अब ब्रह्मा का जीवन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, 50 साल हो गए हमारे ब्रह्मा जी के, और उसके कैलकुलेशन करेंगे, टोटल हमने बैठ के कैलकुलेशन किया तो ब्रह्मा का जीवन आया है 155.522 ट्रिलियन ईयर्स। इसमें थोड़ा कलयुग का जो समय है उसमें 4 साल और जोड़ना, भी 5121 साल या 22 साल हो गया। मनु का जीवन, हमारे मनु का जीवन कितना, मैंने आपको बताया था कि वो 30 करोड़ साल का उनका टोटल जीवन है, लेकिन अभी उन्होंने खाली 27 साइकिल करी है 71 साइकिल्स में से, है ना, मैंने बोला उनका जीवन है 71 साइकिल्स होती है, क्योंकि अभी 27वीं साइकिल खत्म हो गई है, वो 28वीं साइकिल में अभी सत्य त्रेता द्वापर युग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कलयुग में इतना टाइम हो गया, तो मिला मिलू के 1200 लाख साल आप देख सकते हैं, और 12 करोड़ साल मनु का जीवन। तो कृष्ण ने गीता 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को बोली थी। ये साइंस है, साइंस कभी नहीं बदलती, एप्लीकेशन बदल जाती है, साइंस कभी नहीं बदलती। ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट, गीता धरती पे कब आई? अब आपका ये प्रश्न होगा। जो इक्ष्वाकु पृथ्वी में गीता आई मनु ने, वो महाभारत में इसका श्लोक मिलता है प्रमाण कि ये त्रेतयुग की शुरुआत में होती है। देखिए, त्रेतयुग की शुरुआत में आई थी। तो त्रेतयुग की शुरुआत को अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, त्रेतयुग प्लस द्वापर युग आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और कलयुग में इतना टाइम हो गया है, तो मिला के 20 लाख साल पहले ये ज्ञान पृथ्वी में आ चुका है। मैं और देख रहा था आपके कैलकुलेशन, ब्रह्मा का जो एक दिन है 8 पॉइंट्स, ये आपका मैंने बताया था 8.64 बिलियन ईयर्स है। ब्रह्मा का मैंने 1 घंटे के लिए 24 से डिवाइड किया, इतना आ गया 360 मिलियन। फिर ब्रह्मा का 1 मिनट निकाला मैंने 6 मिलियन। फिर ब्रह्मा का 1 सेकंड निकाले, इसको 60 से डिवाइड 1 लाख ईयर्स। ठीक है, किसी को इस चीज पे प्रश्न है, समझ आया? किसी को कुछ प्रश्न है, क्लियर है? क्या सब बड़े बड़े नंबर देख के सब कंफ्यूज हो गए? किसी को प्रश्न नहीं है? खुश हैं सब लोग? चलो आगे चलते हैं। ये हमारी परंपरा है। कृष्ण ब्रह्म नारद वेद व्यास मध्वाचार्य पद्मनाभ नरहरि तीर्थ माधव तीर्थ अक्षोदय तीर्थ जय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी लॉर्ड चैतन्य रूप सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी भक्तिनाथ ठाकुर श्री गौर प्रसाद बाबा जी महाराज वत्सल सरस्वती गोस्वामी महाराज एंड एसी भक्तन स्वामी प्रभुपाद। ये 32 आचार्य, महान आचार्य। परंपरा में ये नहीं कि खाली 32 ही होंगे, 5000 साल है, बहुत हुए। ये प्रोमिनेंट परमहंस आचार्य इस परंपरा में रहे। नेक्स्ट, कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? तो ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या प्रश्न था? कृष्ण जी क्या बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि 5000 साल पहले आप बोल रहे हैं कि कितने साल पहले? 112 करोड़ साल पहले आपने ज्ञान दिया है, मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? हम तो एक ही उम्र के, है ना ये चीज। तो कृष्ण जी का उत्तर शुरू। कृष्ण जी इसमें इस प्रश्न के उत्तर में अपना आध्यात्मिक स्वरूप खोल देते हैं, बता देते हैं कि वो एक जीव नहीं है, वो विष्णु है, कृष्ण है, विश्व के स्वामी है। ठीक है, अजो अपि सन अव्ययात्मा, अर्जुन मेरा कोई जन्म नहीं है, अब अव्ययात्मा मैं एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। भूतानाम ईश्वरो, मतलब मेरी अव्ययात्मा मेरी शक्तियां असीम है। भूतानाम ईश्वरो भी समय, सारे जीव का ईश्वर हूं। ठीक है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं इस प्रकृति में
अपने ही मतलब शक्ति से दुनिया प्रकट होता हूँ। आत्म माया अपनी शक्ति से दुनिया में, प्रकृति में, जो भौतिक प्रकृति में प्रकट हो जाता हूँ। जैसे कृष्ण जी प्रकट हुए थे अपनी शक्ति से। हम लोग तो अपने माँ बाप को चयन नहीं किए, लेकिन कृष्ण जी चयन किए। और आप अगर उनका चरित्र देखेंगे तो आपको लगेगा सचमुच इतने महान है, इसीलिए इतने कृष्ण इनको स्वीकार। जैसे आपके शहर में भगवान आए और भगवान किसी एक आदमी के घर में गए, लाखों घर थे, तो जरूर वो कुछ स्पेशल भक्त होगा ना, सच है ना। उसी तरह अगर कृष्ण जी ने वसुदेव देवकी को माँ बाप स्वीकार किया, जरूर उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर था, कृष्ण ने स्वीकार किया। महाभारत में भी कृष्ण जी अर्जुन के रथ में खड़े थे, वो लाखों रथ थे, उसको क्यों चयन किया? वो कृष्ण के बहुत ही प्रिय था। तो कुछ कारण होना चाहिए कि उनका ऐसा तपस होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी पवित्रता होनी चाहिए कि भगवान उनको अपने सेवा के लिए स्वीकार करे। तो माँ बाप का सेवा दिया उनको। और भगवान पहले पूर्ण मतलब विष्णु के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि माँ बाप को कोई संदेह ना हो कि भगवान आ गए। बिकॉज शंख चक्र गदा पद्म देख के और उनका इतना बड़ा मुकुट देख के माँ बाप का भय निकल गया, कि उनको डर था कि कंस मार देगा। उसके बाद उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और वसुदेव को बोला मेरे को जा एक्सचेंज करके ले आओ नंद महाराज के घर से, आप सबको मालूम है ना। तो लेकिन देखिए ये ऐसे हम तो नहीं प्रकट होते। पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय में प्रकट हुए, फिर बाहर खड़े हो गए। हम तो ऐसे जन्म लेते ही नहीं है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो कृष्ण जी अजा है, अनबॉर्न है, सबके ईश्वर हैं, लेकिन दुनिया में आते हैं अपनी शक्ति से। क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्म से, धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम् और तो क्या करते हैं? धर्म की ग्लानि, धर्म को स्थापना करते हैं और दुनिया में भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, मैं साधु लोगों को सुरक्षा करता हूँ और दुष्ट लोगों को नाश करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूँ और हर युग में इसलिए मैं प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति तत्वतः। ठीक है ना। तो भगवान के तो बड़े सीधे श्लोक है। क्या श्लोक है? कि पहली चीज भगवान अपनी शक्ति से दुनिया में आते हैं। दूसरी चीज कब आते हैं? जब अधर्म हो रहा होता है। क्या करते हैं? दुष्टों को मारते हैं और भक्तों को बचाते हैं। और जो उनकी जो भी जन्म और कर्म, जो पूरी लीला है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन। ठीक है। जन्म कर्म ये हमारे दिव्य है, और जो इस चीज को समझ जाता है वो शरीर छोड़ने के बाद पूर्व जन्म इस दुनिया में नहीं रहता। ठीक है। तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। ठीक है। ये पहली चीज। देखिए हमारा शरीर तो ऐसा हाड़ मांस का बना हुआ, ये 3 तरह का शरीर होता है हमारा, आध्यात्मिक शरीर, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर। कृष्ण का खाली आध्यात्मिक शरीर होता, सच्चिदानंद स्वरूप। हम माया के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। माया हमको नचाती है कठपुतली की तरह, लेकिन भगवान के कंट्रोल में माया रहती है, उनको माया छू नहीं सकती। तो भगवान हमारे में फर्क है। भगवान माया के कंट्रोलर है और माया हमको नचाती है। तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? हमारा शरीर ये हाड़ मांस का बना भौतिक शरीर है, कृष्ण का पूर्ण शरीर आध्यात्मिक है। ठीक है। ओके। अब आपके तो शायद प्रश्न नहीं है, आप लोग चुप बैठे, मैं प्रश्न पूछता हूँ। धर्म की परिभाषा कौन देगा मेरे को? कृष्ण बोल रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की परिभाषा क्या है? किस धर्म किसे बोल सकते हैं? ठीक है। फिर फिक्र नहीं करिए, अपनी तरफ से सोचिए क्या धर्म होता है। प्रेम जी, क्या चीज होती है धर्म? अरे अनम्यूट करो। जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध है वो सब अधर्म है। और जो प्रकृति को फॉलो कर रहा है वही धर्म है। तो प्रकृति के जो जैसे प्रकृति है ना, उसको फॉलो कर रहा है वो धर्म है। प्रकृति के विरुद्ध है वो पाप है, वो अधर्म है। और जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है। यह शास्त्रम प्रमाणम ते। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। शास्त्र प्रमाणम ते। आप तो आगे की चैप्टर पढ़ लिए। हाँ चलो। आशीष जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरा मानना, हाँ। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने जो सुना है वैष्णव के मुख से,
कि जो धर्म होता है वो किसी वस्तु का नित्य धर्म होता है, जैसे कि पानी। पानी का जो धर्म है वो तरलता है, लिक्विडिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको 0 डिग्री पे लेके जाते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो जाने पर वो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको उबाल देंगे तो गैस बन जाएगा। तो धर्म की अवस्था चेंज होती रहती है, लेकिन जो नित्य धर्म क्या है उसका, वो है लिक्विड। तो ऐसे ही जो जीव का जो धर्म है, जीव का धर्म है भगवान कृष्ण का नित्य दास। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो जीव का जो धर्म है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। हरे कृष्ण। आशीष जी तो पूरा कृष्ण कॉन्शियस में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। थैंक यू प्रभु जी। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, बहुत अच्छा है। जीव का धर्म है भगवान का हम दास है, ठीक है। गौरी जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं? धर्म का अर्थ धारण करने योग्य प्रभु जी, जो धारण करने योग्य हो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप तो उसके रूट मीनिंग में जा रहे हैं। यस। और अतुल कृष्ण जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो अभी माता जी ने बताया ही, धारयति धर्मा, यानी जो धर्म जो व्यक्ति धारण करता है वही धर्म कहलाता है। धर्म की दूसरी परिभाषा इस तरीके से भी कही जा सकती है कि धर्म एक ऐसी परंपराओं का समूह है जिसको कोई व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार लागू करता है अपने ऊपर। वो उस धर्म का पालन करता है। जिस तरीके से भारतीय संस्कृति है वो एक धर्म की एक पूर्ण परिभाषा को प्रदर्शित। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, तो ठीक है। तो सबसे अच्छा आंसर आता है जो उन्होंने धर्म का परिभाषा दिया था प्रॉपर्टी से। जैसे पानी की धर्म होता है तरलता, अग्नि का धर्म होता है हीट, मिर्चा का धर्म होता है वो ऐसी चीजें जो आप उससे नहीं निकाल सकते। अगर मिर्चा मुंह में लगा के चीनी मुंह में लगा तो स्वीट होना चाहिए। अगर चीनी से मिठाई निकाल दो तो चीनी क्या बची हो, है ना। नमक से नमकानी निकाल दो तो क्या बचा हो, नमक बेकार हो गया। तो कौन सी चीज है जो हम आत्मा से नहीं निकाल सकते, जो उसके जुड़ी हुई है, जो उसका नेचर है, वो उसका असली धर्म है, और वो है सेवा, भगवत सेवा। तो आत्मा को अगर आप भगवान का सेवा देंगे तो उसका असली धर्म है। जब आत्मा को भगवान की सेवा तो दूर ले जाएंगे, वो अधर्म है। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। परंपरा बोलेंगे लेकिन फिर बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। आजकल लोग बोलते हैं हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, थोड़ा गलत है। वे ऑफ लाइफ गीता के अनुसार, आपके अनुसार नहीं, ठीक है। जो भगवान के आदेश हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत में लिखा धर्म मतलब भगवान के आदेश। अब भगवत गीता में सारांश में भगवान के सारे आदेश दिए हुए हैं, इसलिए गीता को सबसे महत्वपूर्ण मतलब भगवान के खुद उनके मुख से बोले हुए हैं, और उनके आदेश और उनकी गाइडेंस इसमें सब है, ठीक है। तो धर्म की ग्लानि, जब भगवत धाम, ये जो जेल है दुनिया, ये दुर्ग गृह है, ये दुनिया जेल है, और हम सब भगोड़ू, भगवान की सेवा छोड़े हुए भगोड़ू। और इस दुनिया में हमें पवित्र होने के लिए, सुधरने के लिए, ताकि वापस हम भगवत धाम जा सकें। तो उस रास्ते में अगर कोई विपत्ति ला दे, धर्म ग्लानि हो जाती है। हॉस्पिटल में बच्चे बीमार हैं, दवाई ले रहे हैं, उनकी ठीक हो रहे, और आप जाके उनकी दवाई तोड़ते हैं, अधर्म हो गया। आप उनका हॉस्पिटल का पर्पज ही डिफीट कर दिया आपने। वो थे उधर सुधरने के लिए, ठीक होने के लिए, आप उनको दवाई भी नहीं लेने दे रहे, तो आपको निकाला जाएगा हॉस्पिटल से, है ना। जेल में लोग आए सुधरने, आप उधर भी तंग कर रहे हो उनको, तो पुलिस आके डंडा मारेगी आपको सिर पे। तो इसलिए जब भी इस मृत्यु लोक में हम सब भगवत सेवा नहीं कर रहे, हम भगोड़ू हैं, यहाँ भटक रहे हैं। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्त बन रहे हैं, भगवत धाम जानना चाहते हैं, परित्राणाय साधु नाम, वो साधु हैं। ये साधु शब्द का भी बड़ा विवेक है। इसको साधु किसको बोला जाए? सभी लोग सोचते हैं मैं साधु हूं। मैं कभी, अगर आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, हमारा मंदिर का जो चैनल है, क्लास में ली थी, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। सब लोग सोचते हैं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, है ना। और रोते हैं, टूटा करते, कुछ सोचते भी नहीं उधर की इधर क्या गलती है उनकी, है ना। ये पूरा समाज ही ऐसा है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। तो धर्म साधु का मतलब तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूतानाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणम। साधु मतलब उसमें इतने सारे गुण होने चाहिए। तिति बहुत ही टॉलरेंट, बहुत ही करुणा से भरा हुआ, सूर्य सबके लिए अच्छा सोचता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूता, अजात उसका कोई शत्रु है नहीं, शांत, बहुत शांत है। साधु साधुभूषण, ये साधु के लक्षण होते हैं। तो आपको समझ आ गया अभी
तो धर्म की ग्लानि जब होती है, जब भगवत धाम जाने के रास्ते में जो ये सृष्टि हुई है, इसका पर्पस है। ये सृष्टि मजाक नहीं है, अकस्मात नहीं, भगवान की सृष्टि है, कारण से सृष्टि है। किस कारण से? हम लोग सुधर सके और भगोड़ू से निकल के भगवान के चरण पकड़ के उनके धाम वापस जाके उनकी सेवा करें। हम हैं उनके दास, जीवेर स्वरूप, हमारा स्वरूप भी है उनका दास है। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम मुक्ति हित्वा अनुता रूपम स्वरूपेण भवस्य। बहुत लोगों को मुक्ति का भी मतलब गलत मालूम है। भागवत ने मुक्ति मतलब देखिए, मुक्ति हित्वा अनुता रूपम स्वरूप, जब स्वरूप में अपने चले जाते हैं वही मुक्ति होती है, वही मोक्ष होता है, असली मोक्ष। और हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का दास। जीवेर स्वरूप वही कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य बाबू बोले थे वचन। तो हम अपने स्वरूप में चले गए। जैसे उन्होंने बोला पानी जो तरलता है अपने में चला गया तो नेचुरल हो जाता है, उसको ठंडा करता हूँ अननेचुरल स्टेट में जाता है, एक बर्फ की तरह, लेकिन उसका नेचुरल स्टेट है तरलता। उसी तरह हमारा नेचुरल स्टेट है भगवत सेवा। अभी हम क्या कहते हैं, बर्फ की तरह वैसे सिकुड़ गए, हम अब भगवत सेवा में बह नहीं रहे अभी। ठीक है, तो थोड़ा हरि नाम करिए और गर्म होके तरलना शुरू करिए। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। परित्राणाय, भगवान दुष्टों को नाश करते हैं। एक्चुअली भगवान का मन ज्यादा भक्तों की सुरक्षा करना होता है, दुष्टों का नाश तो साथ साथ हो ही जाता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करते हैं। इसमें हिंदू धर्म नहीं लिखा शब्द, ना मुस्लिम धर्म, धर्म लिखा है। धर्म मतलब भगवत सेवा में वापस जाना। ठीक है, धर्म, उसको धर्म बोलते हैं। धर्म के भी 6 प्रकार के धर्म होते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी है, बैठ जाइए सब लोग, बिस्तर में जो लेटे उड़ जाइए, पेन को पकड़िए, कॉपी को पकड़िए। मैं आपको 6 तरह के धर्म बता रहा हूँ। पहला धर्म होता है विधर्म, जिसमें धर्म के नाम में लोग पाप कर्म करते हैं। वी मतलब नेगेटिव, वियोग, है ना। ठीक है, तो विधर्म, जैसे कुछ लोग पाप कर्म, जैसे नशा करते हैं, गांजा फीम वाले, वो सब कैटेगरी, भगवान के नाम में पाप कर्म। छल धर्म, मैं बोल रहा हूँ गीता में बोला, गीता में को बोला ही नहीं वो चीज, गीता के नाम में कुछ उल्टा उल्टा सिखा रहा हूँ कि आप ही भगवान है, मैं भगवान हूँ, सभी भगवान है। ये बकवास गीता में नहीं लिखी है। छल धर्म, ठीक है, छोड़ो, आप गीता के नाम में झूठ बोल रहे हैं। जैसे किसी ने बोला गीता में लिखा अहिंसा करो, है अहिंसा, गीता में तो कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध के लिए बोलते हैं। परधर्म, परधर्म मतलब दूसरे का धर्म। जैसे अर्जुन बोल जंगल में जाके मैं आप पे ध्यान लगाता हूँ, तो क्षत्रिय तो अपना काम कर, युद्ध कर, दूसरे का धर्म की बात नहीं कर। उपधर्म, अच्छे बनो, दूसरे को मदद करो, अच्छा है, लेकिन भगवान की तरह उसमें, वो असली धर्म नहीं है। उसको करके अच्छा है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही भगवान के पास जाते हैं तो आपको फायदा रहेगा, लेकिन वो खुद उतने अपने में वो धर्म नहीं, उसको उपधर्म है, धर्म के पास है। लेकिन धर्म, असली धर्म को बोलते हैं परोधर्म, जिससे आपको भगवत प्रेम प्राप्त होता है और भगवत धाम जाते हैं। तो आपके 6 मैंने बताए। धर्म आभास, धर्माभास भी है। धर्माभास मतलब ऐसे ही दिखता है उसकी, लेकिन आभास मतलब छाया। जैसे ब्रह्मचारी के ड्रेस तिलक लगा के बैठता हूँ, जैसी क्लास खत्म हुई, मूवी देखी, सिगरेट पी, दारू पी, सो गए, ये मैं अब पाखंड कर रहा हूँ, एक धर्म का शो कर रहा हूँ, लेकिन मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, एक खाली नाटक कर रहा हूँ। उसको बोलते धर्म आभास, धर्म की छाया। तो ये 6 हो गए आपके, धर्माभास, विधर्म, छल धर्म, परधर्म, उपधर्म, परोधर्म। सवै पुंसा परो धर्मा यतः भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता ययात्म सुप्रसिद्धति। असली धर्म करने से पूरा हृदय तृप्त हो जाता है। ठीक है, जन्म का और भगवान के सारी जो जन्म और लीला बहुत ही आनंदमय, भक्तों के मुख से सुनेंगे तो बहुत आनंद आता है। मोहोस, ये आपकी कार्तिक आरती है, किसी को आती है कार्तिक के अष्टका आपके? ओ आशीष को आते हैं। आशीष एक गाओ कोई। नमामि सवरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलूकलादवमानं परामृष्टमर्त्यन्तो द्रुते गोप्या। बस अरे बस आप तो 8 है, इसको ठीक है ना, अष्टक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आपके ये है कि कृष्ण जी अपनी माँ से डर के भाग रहे हैं, और माँ ने डंडी दिखाई तो उनके आंख में आंसू आ रहे हैं, मम्मी मेरी पिटाई नहीं करो, डर गए हैं। तो मम्मी उसको इतना भयभीत देख के डंडे को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ूगे नहीं, बहुत तंग कर रहा है, तेरे को रस्सी से बांधती हूँ। तो उसको रस्सी से बांध रहे और माँ से आंसू से बोल रहे हैं, मम्मी इतना तंग नहीं करो। देखो कितना प्यारा रूप है भगवान का।
जो सृष्टि करता है अपनी माँ से डर के बैठे हुए, इसको, इसलिए भक्तों को ये लीला भगवान की बहुत पसंद है। तो भक्तों से सुनिए भक्तों की लीला, भगवान की लीला, बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है, उससे मन भी पवित्र हो जाएगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म अगर आप समझ जाएंगे तत्वतः, हाँ, ढंग से, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवान की लीला में आप वापस चले जाओ। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है, ठीक है, ये हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस है। हम माया द्वारा नियंत्रित हैं और हम माया से कंट्रोल है, लेकिन कृष्ण माया के नियंत्रक, मैंने आपको बताया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जितना हम भगवान के शरण में जाएंगे वैसा भगवान हमको मदद करेंगे। आपके ऊपर है कितना हम भगवान की कृपा चाहते हो। ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व, सभी लोग भगवान बोल रहे हैं मेरे को ही फॉलो करते हैं। जैसे जेल में, अब जेल में ये तो देखिए, जैसे गाय है भगवान के चरण के पास जा रही थी, कि भगवान के चरण कितने सुंदर है, कितने सुंदर होते हैं, है ना, और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं गाय को। बलराम जी कृष्ण के पैर दबा रहे हैं, कृष्ण जी उनके पैर दबाते हैं। तो जैसे आप भगवान की सेवा में जाएंगे, किस रस में भगवान की सेवा चाहिए जैसे आपको, उसी तरह भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आप भगवान के दोस्त बनना चाहते हैं, भगवान आपको दोस्ती स्वीकार करेंगे उसी तरह, ठीक है। चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम विमा विधि कर्तारम अव्ययम्। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चतुर्वर्ण, ये इसको समझ लेते हैं 2 मिनट में। देखिए 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण कास्ट सिस्टम नहीं है, ये वर्णाश्रम अलग होता है, कास्ट सिस्टम एक उसका दुरुपयोग है। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनता। अब कृष्ण जी ने क्या बोलता है, गुण और कर्म से बनता है, जन्म से नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया, पंडित जी लोग बोल देते हैं, वो ऐसे ही लोगों को बोलने तो, लेकिन असमें पंडित जी हैं तो कुछ ज्ञान नहीं है उनको। लेकिन पंडित जी मतलब सतगुण में होता है, उसका मन पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, उसको जीवन में खाली एक चीज चाहिए, ज्ञान, और कुछ नहीं चाहिए उसको। क्षत्रिय को चाहिए थोड़ा शक्ति, थोड़ा ऐश्वर्य, थोड़ा धन, तो क्षत्रिय होता है, ठीक है। तो क्षत्रिय को अब तो शुद्ध मन तो नहीं है उसका ब्राह्मण की तरह, उसका मन अपवित्र है, शरीर पवित्र है, पाप कर्म नहीं करता, तो उसको ब्राह्मण के नियंत्रण में रहता है वो, ब्राह्मण उसको गाइडेंस देते हैं और वो समाज में सबको सुरक्षा देता है। वैश्य आ गया, वैश्य को पैसे कमाने का मन है, तो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसका मन पवित्र नहीं है ब्राह्मण की तरह, उसको धन चाहिए, यश चाहिए, तो उसको पैसा बनाता है, लेकिन पूरे समाज को वो इकोनॉमिक्स मेंटेन करता है, ठीक है, वैश्य। और शूद्र, उसके पास ना तो शरीर पवित्र है ना मन पवित्र है, वो सोता है जब उसको समय मिले, तो उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, ना तो क्षत्रिय की, ना वैश्य की, ना ब्राह्मण की, वो तीनों की सेवा करके अपना जीवन पालता है। और कलयुग में सभी शूद्र हैं, सभी को जॉब चाहिए, कितना भी पढ़ाई कर ले जॉब ढूंढ रहा है। देखिए गुरुकुल के सिस्टम में ये 3 लोग जॉब नहीं करते थे, ब्राह्मण किसी की जॉब नहीं करता था, क्षत्रिय किसी की जॉब नहीं करता था, वैश्य किसी की जॉब नहीं करता था, उसका अपना बिजनेस था, इसका अपना राज्य था, ये तो इसको कुछ कुटिया में बैठा खुश था, इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये आपका शूद्र, इसको जॉब चाहिए, कलयुग में सभी को जॉब चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा वैदिक टाइम में आदमी को इंडिपेंडेंट बनाता था, बिकॉज वैदिक एजुकेशन में गुरुकुल से शूद्र को भेज दिया जाता था। किसी का ही बेटा हो, राजा का ही बेटा हो, अगर उसे गुण तमोगुण के होंगे, उसको गुरु भेज देगा, तेरे को ट्रेनिंग नहीं कर सकता। ये तो वैदिक कल्चर में शूद्र रिजेक्टेड आदमी है, जिसको गुरुकुल से बाहर निकाला गया, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं आती। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को गुरुकुल क्यों नहीं बनाते, मैं सच में बताऊं 99% बच्चों को घर भेजना पड़ेगा, वो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। देखो बच्चों को, देखो आजकल मोबाइल तक का अपना मुंह नहीं हटा सकते, पूरे दिन मूवी खेलना, गेम, ये क्या करेंगे गुरुकुल में स्टडी। इनका चेहरा तो देखो, गुरुकुल में स्टडी के लिए हमको मन को, शरीर को तपस के लिए रेडी रहना चाहिए। आपका तो मन ना शरीर इतना बिगड़ा रहता है, उनको बचपन से ही पेरेंट्स इतना पैम्पर करते हैं, वो क्या तपस करेंगे, लायक नहीं है। गुरुकुल की एजुकेशन अलग है, इस्कॉन के पास गुरुकुल है, आसान नहीं उनमें। 2 बजे उठते हैं सुबह बच्चे, उनको तपस सिखाया जाता है, तपस्या 25 साल तपस्या करते हैं, फिर उसके 25 साल तक, उसके बाद वो अलग अलग हमारे मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। तो ये जन्म से नहीं था, गुण और कर्म से था। बहुत अच्छा विभाग है। जैसे हमारे शरीर में सिर है, हाथ है, पैर है, पेट है, चारों इंपॉर्टेंट है। चार पैर में चोट लगती है, सिर में चोट लगती है, दोनों बारी हॉस्पिटल जाते हो। ये बोलते हैं पैर में चोट लगी हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, जाना पड़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सिर से डायरेक्शन मिलता है, हाथ से शरीर को सुरक्षा होती है, पेट से पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और पैर सपोर्ट करता है। उसी तरह ब्राह्मण शरीर का डायरेक्शन देता है, क्षत्रिय सुरक्षा करता है, वैश्य इकोनॉमिक्स मेंटेन करता है, और शूद्र सबकी सेवा करता है। तो ये लॉजिकल सिस्टम बॉडी में भी है, हर घर में
काम बटा होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, लेबर डिपार्टमेंट अलग, सारी जगह ये 4 भाग हर जगह दिखते हैं। ये साइंटिफिक है, ये नहीं कि कृष्ण जी बोल रहे हो तो अभी बनाने का, ये तो वैसे ही हर जगह बने हुए हैं, हर घर में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर जगह ये 4 है। लेकिन कृष्ण जी बोल रहे हैं गुण कर्म के अनुसार विभाग करो। अब ये गुण कर्म के अनुसार विभाग नहीं होते आजकल। आपको जॉब देते हुए देखते नहीं आपका कैरेक्टर क्या है, बोलते हैं पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल अलग है। बकवास बकवास। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसने कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अलाउड नहीं है। उसकी शपथ होनी चाहिए कि कभी भी ना तो दारू पिएगा, ना सिगरेट पिएगा, ना ये करेगा, ना अगर वो पाप कर्म करे तो उसको किसी भी हालत में उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए वैदिक कल्चर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दीक्षा लेना अनिवार्य था। और दीक्षा होती है जब आदमी शपथ लेता है कि अपने पूर्ण जीवन में पाप कर्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण पाप कर्म नहीं करता था, क्षत्रिय नहीं करता था, वैश्य नहीं करता था, लेकिन ब्राह्मण उसके बारे में सोचता तक नहीं था, इसलिए उसको सबसे पवित्र माना जाता था उसका मन, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिस्कशन। और सब नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रियः इति माम यो विजानाति कर्म भी न स बध्यते। ये देखिए कृष्ण जी आपके सुदामा की सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण की, या गाय को ले जा रहे हैं वैश्य की तरह, या युद्ध में मतलब तरह तरह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण जी कृष्ण रहते हैं। ये नहीं कि अर्जुन का रथ चला रहे तो उनकी पोजीशन कम होगी, वो तब भी भगवान है, इसलिए उनको अच्युत बोलता है। किसी भी स्थिति में भगवान नहीं करते हैं, ठीक है। प्राचीन काल से समस्त मुक्त हो तो मेरे देव प्रकृति में जान के ही कर्म क्या आता है, तुम्हें कुछ चाहिए उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही, ठीक है। ये कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म होता है, तो समझो कर्म होता है पुण्य काम, विकर्म होता है पाप कर्म, और अकर्म की 2 परिभाषा है। आपको चातुर्वर्ण में शिष्टम गुण कर्म विभागशः एक श्लोक था ना हमारा, अभी हम चातुर्वर्ण वाला श्लोक, कर्म कर्म योग का श्लोक है ना, उसमें क्या बोलते, अकर्मणि मा भव कर्मणेव अधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोस्तु कर्मणि। तो उधर भी अकर्मणि शब्द है, उसमें काम नहीं करना। अकर्मणि का दूसरा नाम हो सकता है, बिकॉज कर्म का मतलब फल, जिस काम में कुछ भौतिक फल नहीं है उसको भी अकर्म बोल सकते हैं। तो दूसरा मतलब देने से इधर एक और बन जाता है, ये भक्ति का काम। जैसे नारद मुनि है, हमेशा हरि नाम जाप करते रहते हैं, इसमें तो पुण्य न पाप है, ये खाली भगवान के हृदय को खुश करता है, ठीक है। तद अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तद विधि प्रणिपातेन, आप जरूर एक महान भक्त का, भगवान के भक्त का आश्रय लीजिए। परिप्रश्नेन सेवया, उसको कोई भी आपके प्रश्न है, परिप्रश्न मतलब चैलेंजिंग नहीं, एक आदर से, मेरे को एक प्रश्न है, ऐसा क्यों बोलते हैं शास्त्र में कृष्ण जी, ऐसा सेवा। और कोई फीस नहीं होती है, हमने भी इसलिए कोर्स फ्री रखा है, लेकिन कोई भी सेवा कर सकता है, दक्षिणा देते हैं, या कुछ लोग जैसे सेवा कर रहे हैं एडमिन की, टीचर की, हमको मदद कर रहे हैं इस कोर्स को चला रहे हैं। उपदक्षिणति ते ज्ञानम, जब आदमी ऐसा करता है तो भगवान उसको जरूर, गुरु उसको जरूर ज्ञान हृदय में देते हैं। क्यों? ज्ञान है ना, तो उस गुरु को पूर्ण रूप से दर्शन है। तो ये आपका दीक्षा का प्रोसीजर भी इसीलिए दिखाया गया। तद विधि प्रणिपात मतलब आचार्य का आश्रय लीजिए, उनसे सारे अपने प्रश्नों का उत्तर लीजिए, और रिप्लाई में क्या करेंगे, आप सेवा देते हैं बस, ठीक है। और आपको गुरु प्रसन्न होकर आपके सेवा भाव से, आपके प्रणिपात से आपको पूर्ण ज्ञान दे देता है, क्योंकि उसको ज्ञान का दर्शन है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में सम्मिलित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, ठीक है। डन, चैप्टर खत्म। देखिए फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में हम लिमिटेड एक्सपोज करते हैं चैप्टर को। चैप्टर तो बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है चैप्टर। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रेम कुमावत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नारायण नारायण, मेरे को ये प्रश्न पूछना था एक। बोलिए। आप बोले थे ना, अब मतलब ये 4 वर्ण होते हैं, तो जैसे वो बोल रहे थे आपने, मतलब भगवान बोलते हैं कि जो जिस धर्म में उसके वही अकॉर्डिंग टू वर्क करना चाहिए। तो मेरे जैसे मैं ओबीसी में हूँ, तो इसको इससे तय होता है क्या कि तुम छात्र हो, वैश्य हो, क्या हो?
और नहीं, मैं करता जन्म हूँ कहाँ, जन्म से थोड़ी है, गुण से है ना। आप कर्म जन्म से, से क्यों पकड़े हुए? हाँ, कर्म से। जन्म और कर्म से। और जैसे आप देखिए, आज कलयुग में सभी शूद्र हैं। क्यों? सभी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। जॉब मतलब शूद्र। जैसे पैसा लिया, 1 रुपया गया, आपकी इज्जत गई। आप बोलो, अगर आप देखो, आप सब लोग जॉब कर रहे हो, आप ऑफिस में जाओ, सर वो जन्माष्टमी है मैंगलोर में, 2 दिन के लिए जाना, नहीं जाओ बैठ जाओ। इतनी आपकी इज्जत बची है। 1 रुपया पैसा लिया, गई इज्जत। तो पहले फिर मतलब मैं किसी की ब्राह्मण, अगर, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी का कभी काम नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र होते। तो फिर स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह वाली स्थिति कब पैदा होती है? अरे वो स्वधर्म, स्वधर्म आपका जन्म से नहीं है, गुण से होता है। तो मेरा स्वधर्म क्या होता है? जैसे गुण जिस से, स्थिति गुण में से। हूँ। गुण 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 आपके गुण कैसे है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण मतलब ब्राह्मण, रजोगुण मतलब क्षत्रिय या वैश्य, राजा, तमोगुण राजा, मतलब शूद्र। हाँ, राक्षस। हाँ। तो आप राजा है पता नहीं, या आप ब्राह्मण है, ठीक है ना, उससे पता चलता है। देखिए क्या है प्रभु जी, अभी वापस वर्णाश्रम को समाज में लाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत दूर जा चुके हैं मुझसे। तो हमारा वो लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। देखो वैदिक टाइम में वर्णाश्रम सेट था, ठीक है। तो आपका कृष्ण जी बोलते रहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण मतलब उन्होंने ही बनाया। ये साइंटिफिक डिवीजन है, साइंटिफिक है नहीं। आजकल भी डॉक्टर है, इंजीनियर, आप आर्मी के जॉब के लिए जाके वो छाती क्यों देखते हो? उनको चाहिए ना कुछ, उसमें कैपेसिटी होना चाहिए, नहीं है ना। आप डॉक्टर तो के भी जॉब जो में जाने क्यों जो देखते हैं जो फिर इंटेलिजेंट होना? आर्मी में है वो उनको देखते क्षत्रिय हैं, लेकिन कहलाएंगे या शूद्र? क्या आर्मी में है वो क्षत्रिय जो है या शूद्र? पुलिस में है वो क्या है? मिक्स है। कलयुग में सब मिलावट है। तो कुछ एक तरफ से तो क्षत्रिय है, क्योंकि वो पकड़ा है डंडा। और मैंने देखा है, एक बारी हमारे घर के मंदिर के पास हुआ था, कुछ एक आदमी पूरा दारू में चित और पत्थर फेंक रहा था फड़ कर। तो मैंने इमीडिएट पुलिस को फोन किया, आए। तो उस आदमी के भाई ने उसके हाथ में 5,000 रुपये लगे, वो पुलिस चलेगी उसको बिना अरेस्ट किए। मैंने कहा हो गया, अब उसको क्या बोलोगे, क्षत्रिय बोलोगे, शूद्र बोलोगे? नहीं तो मतलब स्वधर्म में मैं तो गुण निधनम से बोल रहा श्रेय। हूँ। गुण किधर है? गुण क्या होता है? क्षत्रिय का गुण ऐसा होता है, शत मतलब इंजरी, त्रायते मतलब सुरक्षा करता है। तो कोई किसी भी आदमी को कोई दर्द दे रहा है, क्षत्रिय को असह्य नहीं हो जाता। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस प्राणी को इतना दर्द देने की, है ना? वो क्षत्रिय है, करेक्ट। वो क्षत्रिय सो तो नहीं ऐसा सकता, है, अभी वो अभी सो नहीं क्षत्रिय सकता। का मतलब अपन लगाते हैं कि राजपूत से, हर एक नहीं। जैसे मान लो कोई है जो मतलब वो मीट वगैरह खाते हैं, तो फिर वो कैसे हुए क्षत्रिय? फिर वो कैसे हुए? शूद्र। हाँ, शूद्र है ना। देखो फिर क्या वो होता खुद है, ऐसे जब बोलते हैं जब कि हम राजपूत हैं। समझे नहीं, वो गलत, उनका एनालिसिस ठीक नहीं। क्या होता था, क्षत्रिय का काम था शहर में और जंगल में दोनों जगह शांति बनाने का। जंगल में कभी कभी जंगली जानवर आ जाते हैं, तो वहां पे संत बैठे ध्यान करते थे ना पहले, जंगल में भी, करेक्ट। तो उनको तंग करते थे। तो वो रिक्वेस्ट करते थे राजा को, जैसे मैं बताता हूँ, मैं हूँ आपका देवभूमि, ये नैनीताल एरिया से, ठीक है। इस एरिया में भी कभी कभी शेर आ जाते हैं, ठीक है। अभी आज इसका बच्चा गया, कल उसका बछड़ा गया, गवर्नमेंट तो मदद करती नहीं। लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, 2 लाख रुपए इकट्ठा, जो इस शेर को मारेगा 2 लाख दे देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं उधर, आप समझे नहीं? तो क्षत्रिय को इसलिए डिमांड होती थी, वो जंगल में भी जाके कोई ऐसा शेर कार्निवोरस बन गया है जो मनुष्य को खाने लग गया, उसको तो रोकने का भी ना। हाँ, तो वो क्षत्रिय, अब सुनो तो क्षत्रिय जाता था और उसको वो ऐसा नहीं कि मशीन गन से मारता था, एक छोटा चाकू या बिना चाकू अपने हाथ से सबके सामने उसको मारता था। तो उसका भी एक तो उसने काम भी कर दिया, शांति भी, और अपना उसने शक्ति भी दिखाई, खाली हाथ से, बिना किसी अस्त्र के, एक छोटा चाकू से। ऐसा नहीं कि मशीन गन से मार दिया। उसमें क्या आपका हीरोइज्म है ना। फिर सेलिब्रेशन से वो जाता था उसका घर, वो उसको लेके जाता था। उस समय एनीवे वो जानवर को मारा है, उसको खा सकता है। उस समय एक्सेप्शन था, नॉर्मल टाइम नहीं। ये जो बना दिया मतलब। और ये क्या करते हैं, जंगल जाते हैं शिकार के लिए भी, क्या मारते हैं, खरगोश। ये बदमाश, ये क्या क्षत्रिय आपके। जाते वहां खरगोश मारता, अरे मार राजा शेर को एक हाथ से, देखा जरा तो क्षत्रिय था। नहीं, वो जो माता जी कल बोले थे ना कि मतलब मैं अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ, मतलब नौकरी करती हूँ, डॉक्टर हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। ये मैंने झेला है। ये वास्तव में विडंबना है कि जान आप नौकरी करते हो, आप उनकी तरह नहीं चलोगे तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ।
और आप हंस के सोओगे तो आप सो, और रो के सोओगे तो आप, क्योंकि वो बोलते तुम पार्टी में क्यों नहीं चलते हो, अब तुम शराब क्यों नहीं पीते हो, बियर में क्या नशा थोड़ी होता है, अंडे कोई नॉनवेज थोड़ी है, मेरे ये को सब मेरे को बोलते हैं। एक मैं बताता हूँ मजे की बात। मेरे को एक आदमी मिला था, ठीक है, तो हमारे मंदिर आता था, वो गवर्नमेंट में जॉब करता है। तो एक दिन मैंने उसको बोला, आप यहाँ 3 साल से आ रहे हैं, आपको कितना परिवर्तन आया? बोला, पहला परिवर्तन, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में पहले 1 घंटे काम करता था, अब मैं 2 घंटे काम करता हूँ। मैंने कहा, और परिवर्तन? हाँ, पहले मैं घूस मांगता था, अब मांगता नहीं हूँ, मिलती है तो ले लेता हूँ। ये हाल है। तो मैंने कहा, ये बताओ तुम ना क्यों नहीं बोलते जब घूस आती है? सर, अगर घूस नहीं लोगे ना तो 1000 प्रश्न संभव हो जाएगा उधर काम करना। वो वातावरण ही वो है, मतलब सबका वो सेट है, 5%, 2%, 8%, वो सिस्टम ही ऐसा है, बस लेने का उसमें ऐसी हालत है ना। तो क्या है, उसको बोलते हैं आप उग्र कर्म, मतलब गलत जगह में फंसे हुए हो, क्या कर सकते हैं? ठीक है, जैसे आप ट्रेन में गलत जगह में फंस गए हैं तो क्या करते हैं, भी ट्रेन में 2 घंटे में उतर जाएंगे ना, क्या है? अब ये थोड़ी कि ट्रेन को पेंट करना शुरू कर दिया, सीट को स्टिच करना, टॉयलेट में है क्या करना, अपना काम करो निकलो। ये थोड़ी कि टॉयलेट को पेंट शुरू कर दिया, विंडो को, अपना काम करो निकलो, है ना। ये नहीं दुनिया टॉयलेट, हाँ, ये जैसे दुनिया हमारे से निकलना है, सामने, भगवत धाम जाना है। नहीं मैं हमारे सामने कोई बुरा काम करता है, जैसे मैं मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था, मेरे साथ में एक मेरा कलीग था, हम दोनों ही इंजीनियर की पोस्ट पे थे। तो वो बोला मैं मतलब उसको खरगोश को मारूंगा, बोले तुम लाइट बंद करो गाड़ी की, मैं उसको मतलब पकड़ के लाता हूँ। तब मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे रहते हुए मैं मारने नहीं दूंगा, मेरे से लड़ाई कर ले भले, देखो, नहीं तो मैं खरगोश को पंगा कर मार रहा दूंगा, है, ये मैं पंगा राजपूत कर दूंगा। खरगोश। बोले बोले अच्छी चटनी बनेगी इसकी, काफी दिन हुए खाई नहीं। मैंने कहा मैं मारने नहीं दूंगा, भले ही लड़ाई कर ले, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। मैंने उसको पकड़ लिया कस के, मैंने कहा मैं कंपनी में जाके बोल दूंगा ये मतलब वो पर्यावरण का उल्लंघन करना है, ये नियमों का, और ये ऐसे और ऐसे। ये तो फिर खरगोश वो की रुक चटनी गया। का, हाँ, खरगोश की तो चटनी फिर वो रुक गया। का। तो बोला यार ये इसके रहते हुए तो हम खा नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भाई मैं राजपूत की बात नहीं करता हूँ, मैं कि धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं बात ये करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं को बोलते हैं हम उच्च वर्ण के हैं और वो ऐसे काम करते हैं। बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद प्रेम जी। नारायण नारायण, हरे नारायण कृष्ण, नारायण। हरे कृष्ण। अथर्व यादव, यादव जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो पहले भगवान ने विवस्वान जी को सुनाया था गीता, तो एज ए साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि बहुत सारी आकाश गंगाएं, हर एक में उसका खुद का सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम में कई एक सूर्य हैं। तो ये कौन से सूर्य को सुनाया, मतलब ये सूर्य क्या है, मतलब? नहीं नहीं, देखिए ना, सूर्य नहीं, जैसे देखिए आपको, जैसे पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी में एक एम्परर होता है ना, अभी नहीं है तो अभी तो जमघट चल रहा है, एक होता है, हमेशा एक आदमी लीड होना चाहिए, ठीक है ना। तो सूर्य में भी प्राण है, ऐसा नहीं है कि जैसे आत्मा जो है, आपको जमीन में आत्मा दिख रही है, पृथ्वी में दिख रही है, तो हम सब लोग पृथ्वी में बैठे हुए हैं, पानी में जाएंगे वहां भी प्राणी है ना, लेकिन वो पानी के हिसाब से उनका जीवन है, करेक्ट, उनका शरीर पानी के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप पृथ्वी में बैठे तो आप सोच भी नहीं सकते पानी में कैसे जी सकता है, लेकिन पानी के लिए भी एडजस्ट हो जाता है शरीर, है ना, करेक्ट। हवा में भी आप देखो प्राणी है ना, तो आग में क्यों नहीं, पंच धातु में आग भी बची, तो आग में क्यों नहीं है, आग में भी प्राणी है, ठीक है, वो अलग तरह के होते हैं। वो देखिए, आत्मा तो आग से नहीं जलती ना, क्या कहना, हमारा कंसेप्शन लाइफ का आत्मा है, हमारा कंसेप्शन शरीर नहीं है ना, करेक्ट। साइंस का कंसेप्शन लाइफ का मतलब बॉडी है ना, हमारा कंसेप्शन सोल। और नयनम दहति पावक, आत्मा को तो आग नहीं जला सकती, है ना। तो सूर्य के में रहने के लिए उनका वैसा शरीर होता है, कुछ नहीं होता, आराम से रहते हैं वो। उसमें सूर्य देव है, जिसके आप लोग गायत्री मंत्र लोग करते हैं, किस पे करते हैं, सूर्य देव पे कर रहे हैं, है ना, सूर्य देव है उधर, सूर्य नारायण की भी पूजा होती है उधर, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैंने कौन से सूर्य को सुना है, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में है, या? हाँ, हमारे सोलर सिस्टम सूर्य की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके सूर्य, सूर्य देव, उसमें राजा है। अब आपको देखना जरूर मुश्किल होगा, तो आग जल जाएगी आपकी, है ना। नहीं, वो कंसेप्ट समझ नहीं आता कि
अगर भगवान ने सुनाया तो भगवान तो सर्वत्र हैं, तो वो एक ही सूर्य को क्यों सुना रहे जो हमारे सोलर सिस्टम में है? तो क्या नहीं, जो वो एक सूर्य के इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं सुना है। उधर अच्छा, हमारा रेलेवेंस ना, हमारे रेलेवेंस इधर का है, इस ओके, ब्रह्मांड में हम इधर हैं। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, ये आपका सूर्य ना, ये सूर्यदेव को मैंने सुनाया था 12 करोड़ साल पहले, उसका बहुत बड़ा जीवन है सूर्यदेव का, है ना। और उसने अच्छा, अपने बेटे को मनु को सुनाया, है ना। हाँ, विवस्वान का बेटा वैवस्वता, जैसे पांडु का बेटा पांडव, है ना। वैवस्वता मनु, आपने सत्यव्रता का नाम सुना होगा, जिसको मत्स्य अवतार ने बचाया था, है ना, मत्स्य अवतार के बाद। तो वही महान भक्त सत्यव्रता अभी मनु बना है, उसका नाम है वैवस्वता मनु, जिसके जीवन के 12 करोड़ साल हो चुके हैं। बहुत महान भक्त है भगवान का, हमारे मनु बहुत महान है, विवस्वान ही महान है। विवस्वान मनवे पर मनु इक्ष्वाकु, ये सूर्य वंश में बहुत बड़े राजा थे पृथ्वी में, ठीक है, जिसमें आगे भगवान राम आए थे, उसी भगवान राम आए थे। तो उसी परंपरा की बात हो रही है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा मैं प्रभु समझ जी, रहा हूँ और प्रभु जी, मैं आपको बहुत आपकी बहुत नहीं धन्यवाद। नहीं क्या? नहीं, आपकी विडंबना समझ रहा हूँ। क्या है ना, अभी हम वैदिक कॉस्मोलॉजी से हम यूज नहीं है। अब जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं, भरतखंडे जम्बूद्वीप, हमें समझ नहीं आता, बिकॉज हम अभी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को ज्यादा जानते हैं ना। करेक्ट, वैदिक कॉस्मोलॉजी का अलग ही चैप्टर है, अलग ही स्टाइल। लेकिन ये आपको, जैसे मैंने अभी आप वैदिक कॉस्मोलॉजी का टाइम बताया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, करेक्ट। उसलिए वैदिक कॉस्मोलॉजी भी है, वो बहुत बड़ा चैप्टर, आपको आगे लेवल में बताएंगे, तब आपको थोड़ा समझ आएगा क्या हो रहा है। आपको 8वें चैप्टर में इस मेरे कोर्स में हम आपको वैदिक कॉस्मोलॉजी का थोड़ा दर्शन देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसलिए मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं बिमला माता जी के साथ फर्स्ट लेवल किया है, फिर कहीं से आपका यूट्यूब वीडियो मिला था, तो वहाँ 1 से लेके 14 चैप्टर तक वो भी किया है, बहुत अच्छा लगा आपका। फिर किसी ने बताया कि आपका शुरू हो रहा है लाइव, तो फिर मैंने अभी ये ज्वाइन किया है। पता नहीं, मेरे को कुछ आता नहीं, लेकिन सेवा है, आप खुशी जो है। बाद में जो क्वेश्चन आंसर में क्लियरिटी देते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है प्रभु जी, चलो, क्योंकि उससे कुछ लगता है कि हाँ, इस डायमेंशन में हम सोच सकते हैं। नहीं देखिए, क्या है कि एक्चुअली साइंस स्पिरिचुअलिटी मेरा एरिया है, उस एरिया में बहुत सारे प्रवचन देना चाहता हूँ, लेकिन ये कोर्स इतना विस्तार हो रहा है ना कि जा नहीं पा रहा मैं स्पेशल लेक्चर लेना चाहता था, जैसे शरीर आत्मा क्यों नहीं, 18 कारण है उसके, गीता में ही। मन को कंट्रोल करने के 27 तरीके हैं। ये अगर मैं इन चीजों को अगर फोकस करके बता सकता हूँ, साइंस स्पिरिचुअलिटी, वैदिक कॉस्मोलॉजी, मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, क्या फर्क है, तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा, है ना। लेकिन ऐसा बंद है ना, कोर्स ऐसा चल रहा है ना, ऐसे थोड़ा माइंड कंट्रोल का बुलडोजर भी की तरह चल रहा है कोर्स, मेरे को समय नहीं मिल रहा है इधर उधर देखने का। माइंड कंट्रोल का भी बताइए प्रभु जी, करेंगे बीच बीच ठीक में है, आप करते हैं। आगे आगे करेंगे, और चलो। आपको हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ऑनलाइन गीता कोर्स किया तो हम इस अमृत का पान कर पा रहे हैं। आप रहते किधर है, धन्यवाद। किधर रहते मैं हैं? बेंगलुरु में रहता हूँ प्रभु जी। बहुत पास है, आ जाइए कभी बैंगलोर, आराम से आप जब बैठ के बेंगलुरु आए थे लास्ट वीक में, आपसे मिलने वाला आने वाला था। आपके जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे भी बात हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरे फ्रेंड के घर में नहीं, कुछ और हो गया, बहुत तो बारिश भी आ हो नहीं रही थी, पाए। बहुत बारिश भी हाँ, बहुत हो रही आ नहीं पाए। थी। नेक्स्ट हरे, टाइम मिलता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप आइए बैंगलोर आइए अपने। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हमारा जन्माष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव बन रहा है, 10,000 लोग आएंगे, आप लोग भी जरूर आइए। हमारा लोकल 10,000 का पार्टिसिपेशन है। बहुत लोगों को चाहिए, खाना बनाना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, पानी देना लोगों को। हरे कृष्णा। आशीष जी आप ऑन नहीं हो पा रहे, चलो। ओम प्रकाश जी, अरे बोलो आशीष जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मैं पूछा था, आप लेवल 2 और लेवल 3 कराओगे, उसकी वीक में कितनी क्लासेस रहती है गुरु जी? मेरा मैं एक नहीं तो मैक्सिमम 2, मैं लूंगा तो 1 लेता हूँ, बाकी लोग 2 लेते हैं। तो प्रभु जी आप भी लोगे ना क्लास? देखा क्या है ना, कुछ मैं स्टेपनी हूँ, स्टेपनी मतलब कहीं फंस गया तो आ जाता हूँ। लास्ट मिनट टीचर नहीं होता तो मैं आता हूँ, क्योंकि आपके लिए एक बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं ना आप सबके लिए हम लोग, मैं उसमें फंसा रहता हूँ। अभी कंक्रीट मिक्स देख रहा हूँ, सीमेंट का क्वालिटी देख रहा हूँ, 21 ग्रेड 25 ग्रेड है, उसमें मेरा दिमाग फंसा हुआ है आपका। तो प्रभु जी, जो ये वृंदावन में जो चंद्रोदय मंदिर है, वो इस्कॉन बेंगलुरु ने बनाया ना? नहीं, इस्कॉन का ही है, अभी टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टाइम है उसको, बहुत टाइम है ना। एक्चुअली कल मैं आपका मायापुर में बन रहा है, मायापुर में हमारा हेडक्वार्टर बन रहा है, वो करीब करीब बन चुका है, 99% हो चुका है। मायापुर चंद्रोदय मंदिर आप देखिए, वो करीब करीब हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। उसमें थोड़ा क्या कहते हैं, डिटेल कार्विंग चल रहा है, उसको अगले साल हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है। ये तो इसमें तो अभी 20 साल और लगे, अभी तो शुरुआत नहीं हुई इसकी, वृंदावन शुरुआत नहीं हुआ इसका, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशीष।
ओम प्रकाश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे अरे ओम प्रकाश जी, आप बोलिए, आपका आवाज चला गया, आपका वो वहां पे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। परेशान कर रहा है, हाँ बोलिए। हमने उनको परेशान क्यों करते, ठीक है? ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं किसी ने आपको परेशान किया। अरे उनका देखो जरा, वो म्यूट हो गया ओम प्रकाश जी। 1 2 3 4 5, चलो। सुनील जी, हरे कृष्णा। कल भी आपसे मुलाकात हुई थी सुनील जी। हरे कृष्णा सुनील जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता, अभी धर्म के बारे में बात हुई थी, तो हम धर्म को परिभाषित कैसे करें? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेश। धर्म मतलब भगवान, आपकी कल्पना नहीं। जैसे ट्रैफिक लॉज आप घर में बैठ के नहीं बनाते, गवर्नमेंट बनाती है। धर्म मतलब भगवान के आदेश, लेकिन उसका तत्व क्या है, एसेंस क्या है? ऐसे आदेश जिनसे उनके चरण में वापस जा सके, उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है। जी प्रभु। आजकल लोग धर्म की परिभाषा मनगढ़ंत बना दी है। धर्म मतलब इसीलिए वो गलत है ना? दिमाग भटकता रहता है, लोग अलग अलग धर्म की परिभाषा देते हैं, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि आखिर धर्म, सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम धर्म को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हो, न्यूज़पेपर में इतने। कौन सा बेस है कि हम धर्म को मान रहे हैं? इसलिए मैंने ये सवाल किया कि ठीक है, धर्म मतलब भगवान के आदेश। अब देखिए, गीता बिना पढ़े क्या धर्म को मान रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अरे आपको आदेश ही मालूम नहीं तो पालन क्या करोगे, है ना? आजकल मजाक ये चल रहा है, और धर्म के नाम में पत्थर फेंकने को रेडी है, लेकिन पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। ये हर धर्म की हालत पहुंच गई आजकल। देखिए, हर धर्म अच्छा है, पढ़ोगे तो एक सभ्य शांत आदि बनोगे। किताब कोई नहीं पढ़ता, पत्थर लेके रेडी आ जा लड़ने के लिए। किसके लिए लड़ रहा है, क्या धर्म का मतलब है, मालूम नहीं, है ना? आजकल ऐसा ही है लोग, है ना? क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वो लड़ता नहीं है, वो बात करता है। जैसे आप मेरे को बोले राधा कृष्ण की लीला में बहुत लोगों को टिप्पणी करते हैं, ठीक है, मैंने बोलूंगा कि आप टाइम दो, मैं समझा देता हूँ। है ना? गुस्सा होने की क्या जरूरत है ना? आप बताओ ना, क्या क्या प्रश्न आपका? ठीक है, देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं तलवार लेके आगे काट दिया गला, आपने ऐसा क्यों बोल दिया यार, ये क्या है? तुमने प्रश्न पूछा, हम उत्तर देंगे, है ना? करेक्ट। हरे कृष्णा। जब धर्म को लोग फॉलो करते हैं ज्ञान के बिना, उसको बोलते हैं फैनेटिक हो जाते हैं, डेंजरस आदमी है वो। देखिए, जैसे मेरे को धर्म को पालन कर रहा हूँ, मेरे को शांति तो जरूर मिल रही है, मैं नाम जप कर रहा हूँ ये सब, लेकिन मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इससे मेरे को फायदा मिलेगा। तो उसमें कोई अगर कुछ चैलेंज कर दे तो मेरी शांति भंग हो जाती है, इसलिए मैं पत्थर फेंक देता हूँ। इसलिए अगर पूर्ण ज्ञान होगा तो आप उसको शांति से बोलेंगे, आपको क्या आपत्ति है ना? करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेरोनिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं आपकी हर बात को फॉलो कर रही हूँ, हर बात को। मैंने पिछली बार भी ये कोर्स किया था, मेरा इतना ज्यादा मन लगा। मैं पहले बड़ी ज्यादा नास्तिक थी ना, पार्टी एनिमल टाइप ऑफ वुमेन थी, पर जब मैंने आपका लेवल 1 का कोर्स किया फरवरी में, उसके बाद मेरे में काफी ज्यादा चेंजेस आए, इतने ज्यादा कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, एग को छोड़ दिया, खाना बंद कर दिया, सोचा भी नहीं। बट एक चीज है जो मैं जिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो है मेरा गुस्सा। मैं इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ ना, कभी अपने बच्चों पे, कभी हस्बैंड पे, कभी किसी पे भी। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस चीज पे मैं विजय कैसे पाऊं, क्या करूं इसके लिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापात्मा विधि एमे वैरिना। देखिए, मैंने कल भी ये बताया था आपको, हमारे हृदय में अगर आइडेंटिफाई करिए ज्वालामुखी क्यों है। जैसे मैं शांति से बैठा हूं, कोई मेरे को थोड़ा टच करेगा, मेरे असली गुण आ जाता है ना? नहा धो के तो सभी शांत संत की तरह बैठ जाते हैं, थोड़ा आप विचलित करो उसका असली आ जाता है ना? तो हृदय में अशांति कुछ कारण से बैठी है, उसको आपको रूट से निकालना है, क्योंकि जैसे ही कोई तंग करता है वो अशांति बाहर आ जाती है ना? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको हमने तरीका दिया है, वो लॉन्ग टर्म तरीका है। हरि नाम का आश्रय ले लीजिए, धीरे धीरे आपका हृदय शांत, पवित्र और खुश हो जाएगा, फिर खुशी ही बाहर निकलेगी। जो अंदर है हम वही बाहर देते हैं, है ना? अगर हमारे हृदय के अंदर सुख और शांति है, वही देंगे। हमारे हृदय के अंदर कुछ भी अशांति है, वो गुस्से के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है ना?
कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है। जैसे धृतराष्ट्र बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे को राजा नहीं बनाया, मेरे को राजा नहीं बनाया, और उसके उस अशांति के चक्कर में उसने इतने लोग मरने में भी उसके अशांति नहीं गई। कर्ण को अशांति थी, मेरे को राजा नहीं बना रहे, मेरे को राजा नहीं बना रहे, और फिर क्या हुआ, उसके चक्कर में उसने कितने पाप किए। तो जरूर हृदय में शांत रखिए, आप उल्लेख करके देखिए किस चीज से अशांति आ रही, और हर समय ये आप पॉइंट लगाइए क्या कि भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, कुछ रोने का चक्कर है ही नहीं, कुछ दुख होने का चक्कर। लोग को बोलते विक्टिम, ऐसा करके लोग मुंह खोल के रोते हैं, मूर्खता है। शांति से सोचिए क्या कारण है, क्यों अशांति है। भगवान की अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो अगर आपको वो चीज निकल गया फिर मन शांत हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज कर सकते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय गीता भी पढ़िए ना, आधा घंटा गीता पढ़िए, आपके 3-4 श्लोक पढ़ लेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें भी क्या होता है, मन पवित्र होता है, ठीक है। तो धीरे मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत कुछ लोगों ने दिए हैं, बहुत आचार्य लोगों ने बहुत तरीके बताए। इसमें बोला गया है, भीष्म जी बोले थे, गुस्से को कंट्रोल करना है तो माफ करना सीख लो। बहुत अच्छा है, आप लोग माफ कर दो, चलो माफ किया, ठीक है। गलती सभी लोग करते, माफ कर दिया, ठीक है। इस तरह करिए, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अतुल कृष्ण जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बस खाली छोटा सा एक प्रश्न पूछना था। जो अभी धर्म के बारे में अभी चर्चा हुई थी, मैंने भी आपको बताया कि एक जो परंपराओं का समूह है वो धर्म है, बट 2 तरीके से धर्म को डिफाइन करने का तरीका है। जैसे हमारे शरीर का धर्म है और एक हमारे आत्मा का धर्म है, तो उनमें भी धर्म अलग अलग है। देखिए क्या है, शरीर के धर्म में 4 प्रकार हुए हमारे शरीर के, हमारी अवस्थाएं हैं। देखिए क्या होता है ना, तो शरीर का साइकोफिजिकल होते हैं, साइकोफिजिकल, आपकी साइकोफिजिकल कंडीशन क्या होता था। गुरुकुल में बच्चे चले जाते थे 5 साल में, 13 साल 8 साल तक गुरु उनको देखता था, उनका आचरण, उनका व्यवहार, है ना। उसके बाद वो निश्चित करता था इसका गुण कौन सा है ना। ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या है। तामसिक को तो घर वापस भेज देता, उसका ट्रेनिंग नहीं कर सकता उसके आगे, बिकॉज जब तक वो अपनी इंद्रियों को कोई वश में नहीं कर सकता उसका ट्रेनिंग नहीं हो सकता। अभी क्या वो चीज है ही नहीं, दारू पी रहा, डॉक्टर बन गया, अरे क्या बकवास है ना। उसको क्यों ट्रेनिंग हो रही, उसको घर भेजो, उसको बोलो पत्थर तोड़, झाड़ू लगा। कोई आदमी अगर चरित्र के नियम फॉलो नहीं कर सकता उसको झाड़ू ही देना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। डेंजरस आदमी है वो, करेक्ट नहीं। पैसा भी कमाएगा, उस पैसे से पाप करेगा वो। आजकल कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखो, 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्राइडे सैटरडे को दारू पी के लेटे रहते हैं। इन्हों को पैसे क्यों बर्बाद करने हैं, है ना। इतना बहुमूल्य पैसा महंगी फॉरेन लिकर में, दारू में, सबके सब फ्राइडे मतलब दारू पीना, ये क्या है। मैं खुद देखा, मैं इन्फोसिस से काम किया, ये क्या चरित्र है ना। नहीं तो, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। उसमें तो ये ऐसा है ही है कि हम अगर किसी पे आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर देता है कि तू नहीं पी रहा तो क्या है, ये ऐसा होता है। अच्छा, लेकिन जो आत्मा का धर्म है वो क्या हमारे धर्म से अलग है? आत्मा को जो श्रेष्ठ धर्म करना चाहिए। देखिए, आत्मा तो भगवान का दास है, अभी सोया हुआ है, थोड़ा उसको उठाना है। आत्मा सो गई है अभी। जैसे मैं बताता हूँ, आपके जैसे घर में, ठीक है, आप सो गए और नौकर को बोला तो ध्यान रखना, और सो गए और नौकर आपका घर बेच रहा, अभी ये हो रहा है, तो क्या करोगे आप? उठ, तेरा घर बिक गया, फ्रिज को 10 में बेच दिया, टीवी को 5 में, तो उठ गधे, सो रहा है, ये तेरे को बेवकूफ बना रहा है। तो हमारा मन अभी हमको बेवकूफ बना रहा है, सब हमारे सब कुछ बेच रहा है। तो इसलिए आत्मा को उठना, जब हरि नाम का जाप करते हैं आत्मा उठ जाती है। जैसे सही बात, आप सो रहे तो आपकी आंखें बंद रहती हैं, नाचने से कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। मुंह बंद रहता है, गुलाब जामुन मुंह के सामने, कोई फायदा नहीं, मुंह बंद है, लेकिन कान अलर्ट रहते हैं। आपका नाम लूंगा मैं, अतुल जी, ठक उठ जाओगे, है ना। ये तरीका है। तो इसलिए इसी तरह आत्मा को भी हरि नाम से उठाया जा सकता है। ये एक आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी? आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और ध्यान से सुनना क्या एक एक शब्द, क्योंकि क्या होता है बीच में मन आके रोक देता है। मन अगर कुछ और सोच रहा है तो शब्द आत्मा तक नहीं जाता ना। तो हरे मन को बोलना, तेरे पास कुछ काम नहीं है, चुप हो जा, बस कुछ काम नहीं तेरे पास। मैं कृष्ण की फोटो ना, चुप, तू चुप रह, बस कुछ काम नहीं तेरे को,
तंग नहीं कर मेरे को। हरे कृष्ण हरे, यहाँ से सुनने का, कान से डालने का, हृदय में जाने का, इस मन का कुछ काम नहीं उसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नम्र होके करिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं गिरि राम 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 गिरि, ये क्या कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो भगवान में क्या, प्यार से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भजताम प्रीति प्रीति, प्रेम से जप करना चाहिए भगवान का नाम, एकाग्र होके प्रेम से जप करिए, ठीक है। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए और जरूर आपको भगवान मदद करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। रेणु वर्मा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए रेणु जी। हाँ, अरे मैं आपके यहाँ अभी अप्रैल में आई थी मैंगलोर, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। अरे कैसे? आप गए थे बॉम्बे। हाँ ठीक है, ठीक। तब मैं आई थी आपके यहाँ, तो दूसरे प्रभु जी मिले थे, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा, पतले से हैं। शिवा सांगन कीर्तन दास। हाँ बोलिए। हाँ बहुत ही अच्छा, उन्होंने खैर अटेंड किया और प्रसाद भी हम लोग ने ग्रहण किया। बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ये बताइए कि मैंगलोर में कितना टाइम लगेगा मंदिर बनने में? 1 साल। 1 साल। अच्छा, जन्माष्टमी मैं बैंगलोर में हूँ, अगर अगले इस जन्माष्टमी में भी आइए, जमीन पे ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपको लगेगा अच्छा। कि नहीं कि मंदिर बना नहीं है, पूरा इतना अरेंजमेंट कर रहा हूँ, सारा डेकोरेशन, 10,000 लोग आ रहे हैं, पूरा शहर आ रहा है, आप भी आइए। अच्छा जरूर कोशिश करती हूँ। हम लोग तो अपने ही कॉन्वेंट से आए थे बेटे के साथ। 18, 19, 20 3 दिन का रहने का सब अरेंजमेंट रहेगा, आप लोगों को आने का बस, ठीक है। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अगर मैं बैंगलोर में अटेंड करना चाहूँ तो कैसे करूँ? बहुत भीड़ होती है। हाँ बैंगलोर में 5 मंदिर है, मेरे को अपना जगह भेज देना मेल मेरा में। ये इस्कॉन जो वाला है, यशवंतपुर वाला। हाँ वो नहीं, एनीवे आप मेरे को मेल भेजना, मैं आपको बता दूंगा। 5 है, 5-6 जगह जहाँ भीड़ नहीं, उधर जाइए। यशवंतपुर तो आपको बड़ा वाला राजेंद्र नगर वाला ही पास पड़ेगा, है ना। हाँ मैं यहाँ था एयरपोर्ट के पास। वो क्या करना माता जी, सुबह सुबह होना, शाम को भीड़ में क्यों जाने का, सुबह सुबह होना। हाँ सुबह सुबह जा 4 बजे दर्शन कर लिया, भगवान को बर्थडे विश करके आ गए। हाँ ये करेक्ट, बहुत अच्छा लगा आपका। शाम को तो माता जी उनको क्या ना, सब बेवकूफ लोग सुबह सो रहे होते, उसमें जाके दर्शन करके आगे फटाफट, है ना। मंगल आरती का दर्शन हो, शाम को तो सात ले लाइन लगती है, उसमें क्या दर्शन होगा आपका, है ना। ये बात आपकी सही है। मैं बस मैंगलोर आप बनवाइए तो मैं जल्दी से आकर 2-4 दिन रहूंगी भी वहाँ पे। आप जरूर आइए, जरूर आइए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीमा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसा आप बताते हैं कि मन को मतलब मंत्र को मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है और हृदय में उतारना है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उस टाइम पे एक हल्की सी नींद क्यों आती है? मतलब जैसे एक झटका टाइप, मतलब एकाग्रता है या नहीं है वो तो पता नहीं, क्योंकि आवाज तो सारी सुनाई देती है, लेकिन वो उस टाइम में एक हल्की सी नींद क्यों आती है? शांति की वजह से। क्या है ना, जिंदगी भर में लोगों को नींद नहीं आ रही आजकल, 2-3 बजे सो नहीं पाते, है ना, इतनी अशांति है लोगों को, है ना। और आपको जब हरि नाम का जाप करते हैं थोड़ी शांति मिलती है, तो थोड़ी नींद आने लगती है। थोड़ा और सीरियस हुए, उसके आगे चलना पड़ेगा आपको। एक स्टेप है, पहला स्टेप, हरे कृष्ण ऐसे सोते लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थोड़ी शांति का अनुभव होता है। लोग क्या इतनी चिंता में है, जैसी शांति मिलती थोड़ी उनको शांति की नींद है, वो अलग नींद है, वो उठते हैं ना, लोगों को पता भी नहीं सोए थे। हाँ मतलब ऐसे मैं सो नहीं जाती हूँ, लेकिन फील होता है। पता है, थोड़ा शांति की वजह से थोड़ा और सीरियस हो गया, नेक्स्ट स्टेप फिर उसको तोड़ लेंगे। जैसे हम लोग जब करते हैं, अगर आप ध्यान करेंगे, मैं हमेशा थोड़ा सा सिर हिलाता रहता हूँ, हरे कृष्ण हरे को, उस नींद को तोड़ने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जैसी जितनी जोर के आती है, हरे कृष्ण या चल लिया, क्योंकि चलने में थोड़ा क्या, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकस नहीं हो पाता नाम पे, तो बैठे ही करने में अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है, कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे को मॉर्निंग वॉक करना है, ठीक है ना, तो मॉर्निंग वॉक में जब कर लो ना, दोनों साथ साथ हो गया, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, थोड़ा वेट कम हो जाएगा और आपका जब भी हो जाएगा। लेकिन एकाग्र होकर बैठ के जब करना सबसे अच्छा जब है, ठीक है। हाँ वही, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओम प्रकाश जी आप फिर से आ गए। हाँ बोलिए। प्रभु जी पहले मेरी बात हो नहीं पाई थी, कट गई थी। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये बोला हम जो पुराने जन्मों जो प्रारब्ध होते ना, इस समय भुगत रहे होते, तो मान लो कोई नहीं आपका प्रभु जी धीरे धीरे बोलिए, हम तो इतने बुद्धिमान नहीं है, समझ नहीं पा रहे। प्रभु जी जो हमारे पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हम अभी भुगत रहे होते हैं। ठीक है, इस वर्तमान समय में जो व्यक्ति हमें कोई हमें दोष पहुंचा रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या हमारे कर्म भुगत रहे होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बुरे कर्म कर रहा है तो वो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना, या फिर उसको उसका उद्धार हो रहा है, इसका मुझे बताइए, क्योंकि ये तो आगे से आगे चलता रहेगा। नहीं देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न है प्रभु जी। क्या होता है ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। आज जैसे मेरे को थप्पड़ पड़ना है और एक आदमी दारू पी के सोच रहा थप्पड़ मारना किसी को, और भगवान मेरे सामने ले आता मेरे को थप्पड़ पड़ता है, ये मैनेजमेंट असंभव है, खाली विष्णु खुद कर सकते हैं। शिव जी ब्रह्मा कोई नहीं इसमें आता, मैनेजमेंट विष्णु खुद करते हैं। इतना मुश्किल है मैनेजमेंट, ये बताओ है नहीं मुश्किल? मेरे को थप्पड़ पड़ने का कर्म, अभी थप्पड़ पड़ना है और एक आदमी को लेके आ गया जो थप्पड़ मारने के लिए ढूंढ रहा है किसी को मार इसको, तो उसने भी कर्म बनाया, उसने कर्म बनाया, उसको पनिशमेंट मिलेगा भी, और मेरे को कर्म, मेरा कर्म निकल गया। अगर दूसरी चीज अभी एडवांस चीज बताता हूं, अगर मैं उंगली करूं कि इसने इसकी वजह से मेरे को आज थप्पड़ पड़ा है, तो वो तो नरक जा रहा है, उसने आपको पाप किया, आप भी साथ नरक जाते हो। क्यों नरक साथ जाते हो? आपको समझने का कि आपका कर्म उसने दिया है, वो कर्म आपका क्रिएट नहीं किया। ठीक है, इसलिए शांत भक्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। कहीं गया कोई चिल्ला है, कुछ किया होगा कर्म मैंने, कहीं अब ये मेरे पे चिल्ला रहा है, तो शांत रहता है, वो किसी पे विचलित नहीं होता। नहीं तो हम तो शांत रहेंगे, कुछ कर्म निकल गए आज है प्रभु जी। अपन तो शांत रहेंगे कि हमें पुराने जन्मों कर्म था वो हम भुगत रहे, ठीक है, कोई व्यक्ति हमें परेशान, लेकिन वो भी तो बुरे कर्म कर रहा है, तो क्या उसको उसकी सजा? उसने बुरा कर्म कर रहा है, व्यवहारिक रूप में आप काम करो, उसका पुलिस में केस डालो, वो आपको, मैं नहीं बोल रहा वो नहीं करो, व्यवहारिक रूप में। जैसे आप रोड में चल रहे हो, ठीक है, और एक गाड़ी ने आकर टक मार दिया, अरे यार मैं तो ध्यान से कोने में चढ़ रहा था, अरे ना मार दिया। अब क्या है, दिल में समझ आ जाना चाहिए मेरे पूरे कर्म आ गए, मेरे कर्म है, इसने कर्म क्रिएट नहीं किया। किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, कर्म अपने भुगतता है। लेकिन अब उसका व्यवहारिक रूप में उसको भी तो अपने कर्म का फल मिलना है, तो अपना काम करो व्यवहारिक रूप में, पुलिस में केस बनाओ, ये सब करो, उसको भी अपने कर्म का फल मिलना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसका जो सिस्टम है वो करो, लेकिन हृदय में आपको अशांति नहीं होनी चाहिए कि मेरे, अरे मैं इतना अच्छा था, मैं ध्यान से चल रहा था, मार दिया। ऐसा नहीं करने का, वो तो बच्चे का काम है। आपको समझ आना चाहिए मेरे कर्म थे, आज मिल गए मेरे को। अब भगवान थैंक यू, जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो भगवान को थैंक यू बोलते हैं, जब कष्ट होता है तब भी थैंक यू करिए, क्योंकि उसमें भी आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बोलना आसान है, बहुत जिंदगी लग जाएगी इस प्लेटफॉर्म। हरे कृष्ण माता जी। राधा रानी का इतना सुंदर फोटो आपने लगाया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि हमें कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें प्राण होते हैं, लेकिन हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी प्राण होते हैं। और कल तो शायद क्लास में पता चला कि पेड़ जो होता है वो तमो गुण को भी थोड़ा सा कैरी करता है, क्योंकि जो सारा दिन होता रहता है उसको अगले जन्म में पेड़ बना देते हैं भगवान। तो वो जो हम पेड़ पौधे वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो क्या उसमें कुछ पाप दोष नहीं लगता? मनुष्य को खा लो ना फिर, अगर आपका ये आर्गुमेंट है। आसपास है पड़ोसी, उनको उनको खा लो पका के। अरे मनुष्य का मीट सबसे टेस्टी, आपको मालूम नहीं है? नहीं, तो खा के देखो एक बार। नहीं, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपका ये आर्गुमेंट है तो कि मनुष्य को खा लो, नहीं, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। सब्जी खरीदने को जाते हो, 2-3 पड़ोसी और बना दो उनका कुर्बा, तो उसका कारण अभी समझिए आपको। सब कारण ये है कि पहले चीज, भगवान ने आपके लिए क्या खाना निश्चित किया है। 9वें अध्याय में कृष्ण जी क्या बोलेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? तो आपके में उसमें मांसम अंडम ऑमलेटम मत्स्यम मछली ऑमलेट नहीं है, पत्र पुष्प, आप वही बंद गए, वही फंस गए आप। कृष्ण ने खाली 4 चीज बोली थी आपको, ठीक है ना? और दूध भी, कृष्ण जी दूध माखन लेते थे। ये चीज आप भगवान को स्वीकार है, आप उनको वो निवेद्य कर सकते हैं, बस। ठीक है, मांसम अंडम ऑमलेटम मत्स्यम नहीं है, वो बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, वो नहीं है लिस्ट में।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है ना? जी, तो वेजिटेबल मतलब प्राण देखिए होते हैं इसका उसमें, बट भगवान ने निर्देश देखिए, आप थोड़ा दिया है तो फल खाओ ना, फल खाओ। अगर आपको इतना तो खाली फल खाओ, उसमें कोई नहीं मरता। फल खाओ, हाँ दूध पियो, दोनों में कोई नहीं मरता। इसलिए कुछ संत लोग थे हाँ खाली दूध पीते थे, कुछ लोग दूध पीते थे। अब जैसे फलाहार करते हैं ना, एकादशी को कल किया ना हमने, दूध पियो, जी फल जी खाओ, कोई नहीं मरता उसमें। बहुत अच्छा। हाँ, तो इंसान कुछ तो खाएगा वरना जिंदा कैसे अरे रहेगा, बहुत भक्ति लोग कैसे हैं करेगा। जी सकते हैं, बहुत लोग हैं खाली दूध पी के जीते हैं। देखिए माता जी क्या है, जी हम्म, इसमें भी कुछ लॉजिक हो गया। बिकॉज देखिए, ये तो कृष्ण ने डिसाइड किया, पत्रम पुष्पम फलम तो है, लेकिन कृष्णा डॉगमेटिक नहीं है। उनका निर्णय कुछ बेवकूफी नहीं होता, उसमें कुछ कारण होता है। तो जी जी क्यों भगवान ने हमको पेड़ पौधे दिए खाने के लिए, इसका थोड़ा सा उल्लेख बताता हूँ। देखिए, जितना आपका चित्त डेवलप्ड होता है उतना दर्द होता है। जैसे मनुष्य को कोई टॉलरेट नहीं करेगा, आप उसको मार के खा रहे हो। जानवर को थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, बिकॉज मनुष्य से उसका चित्त कम विकसित है ना, तो उसको दर्द जी कम होता है। जितना चित्त विकसित होगा उतना दर्द होता है। पेड़ पौधे सो रहे हैं, उनका उनका कॉन्शियसनेस सोने का। अगर उसको भी समझ सकता हूँ क्यों। अगर आपको मैं बिस्तर में आप सोएंगे तो 4-8 घंटे भी एक जगह पड़े रहते हैं, ठीक है। जी लेकिन आप अगर एक जगह में आपको बांध दूं जगे हुए, आप बिल्कुल तेज हो जाएंगे, है ना। तो जी जो पेड़ पौधे हैं सो रहे हैं, बस वो सो रहे जी हैं, जी ठीक है। जी तो उनका चित्त बहुत ही, जैसे कोई आदमी को बेहोश करके शरीर को काटा जाता है, उसको दर्द भी नहीं होता, है ना। जी जी जितना चित्त नीचे चला जाता उतना उसका दर्द कम होता है। तो पेड़ पौधे से जब आप कुछ तोड़ रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, उसका दर्द बहुत कम होता है कंपेयर टू ओके जानवर, कंपेयर टू ह्यूमन। जैसे जानवर हमें फर्क है, वैसे ही जानवर में और पेड़ में फर्क है। समझ गए अभी? जी जी, मतलब उन्हें कष्ट नहीं पहुंचता, कम तो पहुंचता है। इसलिए कष्ट तो होता है, कष्ट तो है, पाप है, इसलिए उसको नैवेद्य करना पड़ेगा। अगर आप बिना नैवेद्य करके खाएंगे तो वेजिटेरियन में भी पाप है, मांस में ज्यादा पाप है। जैसे कभी कभी क्या जी होता है, जी हम तो खाली प्रसाद खाते हैं, भक्त लोग हैं, हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन कभी जी कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, जी तो उसमें फल जी खा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर भी नहीं, वो बार 2 दिन हो गए, भूख लग रही, फल खा के नहीं चल रहा काम, तो क्या करते हैं, जैसे कुछ एक आपका वेजिटेरियन ले लिया, इडली ले ली, है ना, ठीक है ना। उसमें आपका कुछ वो नहीं है ना, वो नैवेद्य जी नहीं कर सकते, बाहर बनाया हुआ है। जी लेकिन अगर चॉइस हो, अगर कुछ नहीं है, प्रसाद नहीं मिल सकता, तो हम लोग वेजिटेरियन लेते हैं बस, ठीक है। जी जी इस जी वेजिटेरियन में क्या है, बिना अनियन गार्लिक के लेते हैं, हम लोगों को वो भी मना है। क्यों? क्योंकि उसमें दर्द कम दिया मैंने, भगवान को स्मरण करके खाते हैं, तो जो भी उसमें कर्म है वो माफ हो जाता है। लेकिन आप भगवान को नैवेद्य करके खाएंगे अगर, तो उसमें कर्म भी माफ हो जाता है और वो भगवान का कृपा उसमें मिलता है। उसको पी के खा के आपके सारे पाप कर्म भी धुल जाते हैं, भुंज, है ना। यज्ञ शिष्टो शनो संतो मुंचते सर्व किलबिष, सारे आपके पाप धुल जाते हैं। प्रसाद खा के, सब लोग हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उससे जी सारा हमारे जितने पाप हैं वो भी धुल जाते हैं। तो अच्छा है, सबसे अच्छा प्रसाद ग्रहण करो। नहीं तो अगर वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हो, भगवान को स्मरण करके खाओ, उनको याद करके। ये तो सब धर्म में संस्कृति है, खाना खाने से पहले लोग भगवान को जरूर धन्यवाद देते हैं, है ना, जी 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 है ना। सब धर्म में और होता है, लोग भगवान को याद करते हैं। और शायद उस पेड़ के आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती होगी। अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे आप कोई पत्ते फूल भगवान को अर्पित करते हैं किसी पेड़ से, पेड़ तो भगवान की सेवा में जा नहीं सकता, लेकिन उस तरह इनडायरेक्टली उसको आशीर्वाद मिल जाता है, बिकॉज उसके फल या फूल भगवान की सेवा में लगे, है ना। अगर आप जी बैठ के अपने बगीचे में जोर से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, तो पेड़ फूल जप नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आशीर्वाद मिल जाता है। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 4.5 बिलियन आगुरु और 13.7 ठीक है, चलेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एडमिन नीतू कौन है जिसको आता है थोड़ा आपका जी ये चेक करना, किसको आता है ये क्विज का, कौन देखेगा? नीतू माता जी आप देखेंगे? किसी को कुछ प्रश्न होंगे क्विज के लिए आप ले लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्विज में, नीतू माता जी हैं, आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राखी माता जी आप बता देंगे?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आशीष प्रभु जी। प्रभु जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी बोलिए। हाँ जी माता जी मैं पूछ रहा हूँ जो लेवल 2 की क्लास होती है, लेवल 2 की, लेवल 3 की जी वो कितने घंटे की क्लास रहती है माता जी? प्रभु जी वो लेवल 2 की क्लास वीक में 2 डेज होती है, सैटरडे और संडे को। ओके तो कितनी देर की क्लास रहती है वो भी 18 वीक्स की होती है। 1 घंटे की? जी तो वो भी किसी भी टाइम ले सकते हैं? मतलब वही होती है वो 8 PM पे होती है लेवल 2 की। 8 PM? यस यस नाइट में? जी प्रभु जी। वो हम अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट नहीं कर सकते? जैसे इसमें आपने एज डिजायर टाइमिंग रखा हुआ था। उसमें शायद प्रभु जी ऑप्शन आएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना। एक शायद दिन में भी है 3 PM पे है, एक 8 PM पे है। और उसके डेज भी शायद हैं से थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके के बारे में पता नहीं है, वैसे पूछ के बता दूंगी आपको। सैटरडे संडे को तो होती है। जी 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 एक्चुअली मेरा मन है कि मैंने लेवल 2 लेवल 3 की क्लासेस हाँ लेनी है। जी जी एक्चुअली माता जी मैं पहले इनिशिएटेड हूँ। एक्चुअली मैं घोड़े मठ से हूँ। जी 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 तो मेरा इनिशिएशन हो गया है। ठीक है प्रभु जी। जी कोई जी तो बात लेकिन मेरे को प्रभु जी के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। तो ज्ञान तो अपने वैष्णव संप्रदाय में कहीं से भी ले लो वो अच्छा है। जी बिल्कुल। जी जी तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ जी प्रभु जी आप पहले 18 डेज का ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आप जब भी स्टार्ट कर दीजिए, एक राउंड से स्टार्ट कीजिए। नहीं मैं 16 राउंड कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छे प्रभु जी। मैंने बताया ना आपको मैं ऑलरेडी इनिशिएटेड हूँ। ओके मेरा नाम ओके अच्युत कृष्णदास है। ठीक है प्रभु जी। जी जी मैं घोड़े मठ से इनिशिएशन हुआ है मेरा। ओके ओके प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राखी माता जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कर लें, अदरवाइज हम क्लास एंड कर दें। ओके तो हम क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।